अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुवरकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं सारगातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं विष्णुचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुपते गोपेशा गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सबका इस संडे। पता है सबसे कम एडवांसमेंट भक्ति में कौन करता है? सबसे कम एडवांसमेंट भक्ति में कौन करता है पता है? हाँ, जो सिर्फ संडे प्रोग्राम अटेंड करता है वही सबसे कम भक्ति में एडवांसमेंट करता है। पता है आपको? पता है कि नहीं? जो सिर्फ संडे प्रोग्राम अटेंड करता है मंदिर जाके वो सबसे कम प्रोग्रेस है। अब बताओ, आप प्रोग्रेस तो करेगा, भक्तों का संग करेगा प्रोग्रेस। ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस होगा, लेकिन सबसे कम प्रोग्रेस वही करेगा जो सिर्फ संडे प्रोग्राम अटेंड करता है, विशेष रूप से संडे फीस्ट अटेंड करता है। तो बोले अच्छा हम लिस्ट वाले हैं। क्यों ऐसा है पता है? क्यों ऐसा है? बिकॉज 7 दिन किसको बोलते हैं? 7 दिन। 7 दिन का जीवन और सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे का भक्तों का संग। और उसमें भी आधे टाइम बच्चे आवाज करते हैं या हमको नहीं आता, या फिर ये तो है ही मोबाइल रहता है, या आजू बाजू वाले, या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, माइक कभी थोड़ा टेक्निकल इश्यूज, कुछ ना कुछ रहता ही है उसमें इश्यूज। तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। इसलिए सबसे लीस्ट प्रोग्रेस कौन करता है? कौन करता है? पता है क्यों? और समझ लीजिए और क्यों? क्योंकि संडे प्रोग्राम में जो आते हैं वो मंगल आरती नहीं करते होंगे। जो सिर्फ संडे में आता है वो मंगल आरती नहीं करता। आप में से कितने भक्त लोग घर पे मंगल आरती करते हैं? प्रूव्ड। अभी मंगल आरती से क्या होता है? मंगल आरती में हम क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? गुरुवाष्टकम। गुरुवाष्टकम में क्या होता है? क्या है गुरुवाष्टकम? हाँ, गुरुवाष्टकम क्या है? हाँ, गुरु का आश्रय ले लिया आपने। गुरु भैया, वो जो प्रार्थना है, वो जो गुरुवाष्टकम है, वो हमको क्या सिखाता है? वो गाने से क्या आता है? फीलिंग क्या आता है? ग्रेटफुल होने का, कृतज्ञता भाव आता है गुरु के प्रति। क्या वो है ये गुरु? अभी क्या होता है, ये गुरु में बहुत कपड़ा है। देखो, गुरु शब्द है ना, उसका समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है ना, बहुत गड़बड़ है। गुरु कौन है? हाँ, गुरु कौन है? क्या भक्ति में कुछ प्रोग्रेस कौन से ज्ञान से ज्ञान की होगी? क्रिकेट का ज्ञान नहीं, आपको क्रिकेट का ज्ञान दे दिया, ज्ञान से ज्ञान मिल गया है। भक्ति का ज्ञान आपको दे रहा है वो गुरु है। ओके, अभी लेकिन क्या है, अपन सुनते इस्कॉन में क्या है? 2 गुरु है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ठीक है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, दोनों का पर्पस चलो क्लियर है। दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं, नाम देते हैं, ओके। शिक्षा गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं, ओके ठीक है। दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है?
हाँ, दीक्षा दोनों में कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों इम्पोर्टेंट, हाँ, दोनों इम्पोर्टेंट। कौन इम्पोर्टेंट है? आप इसे कितने लोग बोलते हैं दीक्षा गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रभु दीक्षा गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुश है आप ही बोलते बाकी तो मैं तो शिक्षा गुरु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर बोलते दोनों ठीक है, अपन इम्पोर्टेंट है। अरे वो दोनों बोलते रहेंगे, अपन करेंगे नहीं तो क्या मतलब का कुछ काम करेंगे तो कौन इम्पोर्टेंट? अपन इम्पोर्टेंट। दोनों इम्पोर्टेंट, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। कौन बोलते हैं? एक बात समझो आप पहले, जब भी गुरु शब्द आता है तो किसके लिए बोला जाता है? गुरुवाष्टक किसके लिए? हाँ, गुरुवाष्टक किसके लिए? संसार दावन ललेड़ोगा त्राणाय करुण्य घनानिधि प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री शरणागत। किसके लिए गाया जाता है गुरुवाष्टक? संसार से निकाल रहा, हाँ, नदी से। गुरुवाष्टक किसके लिए गाते हैं? अल्टीमेटली तो प्रभुपाद जी के लिए। अगर आप इन जनरल बात करें तो अपने संस्था में या कोई भी संस्था में गुरु मतलब जो होता है उसके लिए गाते हैं ना। गुरु का स्मरण करते हैं। त्रिसंध्यम, हाँ, यश त्रिसंध्या में उनको स्मरण करा जाता है गायत्री के माध्यम से। हाँ? तो किसके लिए इस्कॉन में गा रहे हैं? तो किसके लिए गा रहे हैं? प्रभुपाद जी के लिए। अब इसे किसका दीक्षा हो गया? आप लोगों का दीक्षा हो गया। आप किसके लिए गाते हैं? गाते कि नहीं पहले तो कौन लोग गाते हैं मतलब सुनते हैं, गाते हैं रोज घर में गाओ, इतने 2 लोग गाते हैं। किसके लिए गाते हैं? कौन से गुरु? वही तुम्हारे लिए, प्रभुपाद जी के लिए। दीक्षा होने के बाद प्रभुपाद जी के लिए गाते हैं। आप किसके लिए गाते हैं? कौन से गुरु के लिए? प्रभुपाद जी के लिए। गुरु मतलब प्रभुपाद जी। ओके, तो अब आपके और जो बाकी लोग हैं वो किसके लिए गाते हैं? हाँ, दीक्षा जिन्होंने ली है वो किसके लिए गाते हैं? दीक्षा गुरु के लिए। ओके, कुछ बोल रहे प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु है। तो अभी इधर बहुत लफड़ा है, इधर समझ लो क्या है, ये तत्व का ज्ञान नहीं है, तत्व में भ्रम है, इसलिए सब लफड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। शास्त्रों में जो बात की गई है वो गुरु शब्द की बात की गई है। अब ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। गुरु इज नॉट, Guru cannot be divided at all. Guru is Guru. Whether it's a Siksha Guru, whether it's a Diksha Guru. Guru is a Tattva. Tattva means there will be no discrimination. No discrimination. कोई भेदभाव नहीं कर सकते आप, ये वो। Guru means Guru. So जब भी शास्त्र में बात किया गया है हाँ किसी भी गुरु के बारे में, किसके लिए वो? किसके लिए वो? सबके लिए है। किसके लिए है? सबके लिए। कोई छूटता नहीं उसमें। वो तत्व है। तत्व का मतलब ही है, इट्स नॉट क्या बोलते हैं, उस बाइफर्केशन नहीं है उसमें, वो एक ही है, वो कंप्लीट है। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो बाकी अवतार है कि नहीं उसमें? राम भगवान है कि नहीं? तो जब उधर भेद समझ में आ रहा है, जीवात्मा की बात कर रहे तो क्या कुछ ही जीवात्मा की बात कर रहे क्या? तो जब उधर भेद समझ में आता है, इधर भेद समझ में नहीं आ रहा अपन। गुरु में इधर अपन गड़बड़ कर रही है, गुरु। सो अब फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो शिक्षा गुरु कौन होते हैं? अब ये समझने वाली बात, शिक्षा गुरु कौन होते हैं? शिक्षा गुरु क्यों हम वैसा मानते हैं या उस लेवल पर हम कंसिडर करते हैं इस तरह से? हाँ, सो देयरफॉर एज पर स्क्रिप्चर assisting Diksha Guru is assisting spiritual master is also same as spiritual master. शिक्षा गुरु क्या करते हैं? They are the assistant. क्या कर रहे हैं वो? गुरु के रास्ते। हाँ, वो असिस्ट कर रहे हैं गुरु and therefore they are also equally important as दीक्षा as the guru. ठीक है, तो ये भेद नहीं करने का, ये इसका ये उसका। हाँ, वो किसी अलग स्तर पर हो सकते हैं, दैट इज ओके। और सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होगी? दैट इज दीक्षा गुरु, नो डाउट। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होगा? दीक्षा गुरु। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के चैतन्य चरितामृत में। तो ये सेक्शन जो हमने कल पिछली बार किया था कवर, वो कौन सा था? वो था भक्ति विधि। तो उसमें हमने देखा अलग अलग चीजें ना।
तो उसमें 64 तरह के भक्ति के अंग है, यानी ये 64 चीजें में से आप कुछ करते तो वो भक्ति कहलाती है। तो जाने सही क्या है, एटलीस्ट सुन तो नहीं, बार बार सुना जरूरी, क्योंकि 64 याद है क्या किसी को? तो इसमें से मैंने बोला जैसे शुरू के 5 तो गुरु के लिए, तो फटाफट जस्ट पढ़ूंगा, हाँ सुनते जाइएगा, कुछ लगेगा तो मैं बता दूंगा उसमें, और उसके बाद फिर हम एक अलग अध्याय जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। सो सिद्धांत क्या है? सबसे पहला, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। तो जब शरणागति यानी चरण कमल की शरण करना का अर्थ क्या है? गुरु पादाश्रय कहते हैं। गुरु पादाश्रय ने उनके अंडर गाइडेंस में रहना कुछ समय, यानी उनको वो जैसा बताते हैं वैसा करते हैं। फिर गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। फिर दीक्षा के बाद क्या करते हैं? भक्ति सीखते हैं। भक्ति स्टार्ट होती है। हाँ, दीक्षा के बाद भक्ति की प्रोसेस सीखते हैं। फिर अब यहाँ कोई लिखा है क्या गुरु? कौन से गुरु का लिखा है इधर? नो वेल, बट हम उधर वो करते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सोसाइटी है, तो इसलिए वो ऐसा सिस्टम है, लेकिन कैसा समझना चाहिए उसका वो मैंने अंडरस्टैंड। फिर श्रद्धापूर्वक तथा भक्तिपूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद पर चलना। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, क्वेश्चन पूछना। फिर भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्याग करना चाहते हो। यहाँ बहुत समस्या है। 5 समझ गए ना गुरु का? तो एक तो समझ में आ गया गुरु का। इसके पहले ही बता दें कि गुरु का क्लियर किया, क्योंकि ये इस पर आ रहे थे, तो समझ गए गुरु का। गुरु कौन है? समझ गए ना? गुरु तत्व है। तत्व से समझना चाहिए चीजों को। बिना तत्व के समझेंगे तो भ्रम होगा और भेद आएगा। तो तत्व भ्रम होना भी एक अनर्थ है। ठीक है। अभी गुरु जो है वो ऐसा हम देखते हैं, कई बार फिजिकल लेवल पर उनको देखते हैं, लेकिन उनको कभी भी फिजिकल लेवल पर नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कई बार बोलते समय टंग स्लिप हो जाए, यानी कुछ बोलना था कुछ और बोल जाए, ऐसा हो सकता है। सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सीरियस, भैया बहुत कुछ ऐसा बहुत गलत हो गया, ऐसा कुछ इसका बोलने का इसका हो गया, ऐसा होता है ना। कई बार बोलते हैं तो क्या होता है, कुछ बोलने की जगह कुछ और मुंह से निकल जाता है, वो ध्यान में रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई वो भौतिक उससे समझना चाहिए उसको, यानी अरे इनको भी ये गलती है क्या? जब तक ये शरीर है ना, जब तक ये शरीर है, भौतिक शरीर जिसने भी लिया है उसको वो 4 समस्याएं हमेशा है। जन्म मृत्यु जरा प्यार, वो नहीं, 4 दोष सेट में भी पॉसिबल हो सकता है। फिर गुरु के से गुरु भगवान की करुणा शक्ति है। अभी भगवान से तो हम डायरेक्ट संबंध नहीं स्थापित करते हैं, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गुरु को भेजते हैं। इसलिए गुरु को कैसे समझते हैं? एज इक्वल एज लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान के जैसे समझते हैं। तो करुणा शक्ति है, इसलिए गुरु भगवान क्या था। देखो आपको पता है रामायण में क्या हुआ था। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? गीता की शुरुआत कहाँ से होती है कि आप क्या हो? आप आत्माओं की शरीर हो। आप आत्मा हो कि शरीर हो? हाँ, तो गीता में क्या बोलते हैं कि आप शरीर हो, है कि नहीं? आत्मा। कौन हो? आत्मा। तो मैं तो हूँ, ठीक है, आप लोग भी है ना। तो हम आत्मा है, इससे शुरू होता है गीता। और फिर एंड कहाँ पर होता है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। क्या करना है? शरणागति। ये शरणागति पता है, कोई भगवान की शरण ले लेता तो भगवान क्या करते हैं? उसको सब दे देते हैं। वैसे हुआ वो विभीषण आए, शरणागत हुए तो बोले आप चिंता मत करो, रावण को मारने के बाद लंका आपको मिल जाएगा। शरणागति किया बोल के इतना लंका मिल गया। तो फिर कोई बोला अरे भगवान ऐसा मत बोलो, कल को रावण आ गया आपकी शरण में तो क्या करोगे? बोले उसको अयोध्या दे दूंगा मैं। बोला अरे अयोध्या तो भरत को दे रखी है। हाँ, अभी अयोध्या तो भरत को दे रखी है, फिर क्या होगा? तो बोले उसको मैं वो दे दूंगा, मेरा क्या बोलते हैं, हाँ, आध्यात्मिक जगत दे दूंगा, आध्यात्मिक जगत उसको दे दूंगा मैं। तो बोले फिर आप कहाँ रहोगे? बोले मैं हनुमान जी के हृदय में। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ क्या बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान कैसे हैं? भगवान इतना बड़ा है, किसके लिए बना है पता है? जैसे हम उदाहरण समझें, जो पिता होता है ना,
वो हर पिता का क्या इच्छा होता है, जो बच्चे हैं उसके लिए घर बना के जाता है, ऐसा जनरली वो कंसिडरेशन है। क्यों? हमारे जाने के लिए पता नहीं इसका क्या होगा, घर तो रहेगा, इस संतुष्टि के साथ मरेंगे हैं, तो घर बनाते हैं। वो घर किसके लिए बनाते हैं? खुद के लिए। हाँ, एक दृष्टि से खुद के लिए, लेकिन भाव क्या होता है कि यार बच्चा रहेगा, हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं आजकल, 2 बच्चे हैं तो 2 घर रहेंगे, या तो 2 स्टोरी रहेंगे, तो 2 पार्टीशन रहेगी कि भैया कल कोई लड़ा झगड़ा हुआ तो साथ साथ में रहेगा। देखा आपने, ऐसा करते हैं आजकल लोग। तो किसके लिए बनाते हैं? हाँ, इसी तरह से भगवान सब देने को तैयार है। बोले मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना है, मैं तो बस इनके हृदय में रहना चाहता हूँ। तो भगवान को कोई शरणागत होता है तो भगवान उसको सब दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? लोग शरणागत नहीं जानते, वही समस्या है। भगवान को शरणागति छोड़ो, जो सामने व्यक्ति है वो तो कुछ ज़्यादा है, कुछ मांगता भी नहीं है। और हमको क्या लगता है पता है? हमको डर लगता है कि अरे भगवान ले लिए तो क्या होगा। अगर हम शरणागति जाएंगे, बोले आप जो चाहिए ले लो, और हमारे से सब ले लिए तो क्या करेंगे? अच्छा, डर लगता है, ले ली तो क्या होगा। एक बात बताइए, भगवान अगर लेना चाहते हैं किसी से तो आप कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे? 2 हाथ से कितना रोकोगे? भगवान कितने हाथ है? हाँ, हजारों लाखों करोड़ों, कितने भी हाथ आ जाएंगे, सब ले जाएंगे, आप क्या रोक लोगे? और अगर भगवान देना चाहते तो रोक नहीं सकते। हाँ, देना चाहते तो आपके पास कितने हाथ है लेने के लिए? हाँ, 2, कितना ले लोगे? इसे देते हैं जब भगवान तो। अच्छा, प्रश्न आता है भगवान किसको देते हैं और किसका लेते हैं? जो व्यक्ति आसक्त होता है उसको लेते हैं, और जो व्यक्ति आसक्त नहीं होता उसको वो देते हैं। ये सुनने में बहुत ऐसा अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं, जो लोग प्रश्न पूछने आ रहे हैं हम भगवान हमको ये नहीं देते, वो नहीं देते, क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि आप उससे आसक्त हो, इसलिए वो नहीं मिलेगा कभी। जब तक आप किसी चीज़ से आसक्त रहोगे ना, वो कभी आपके हाथ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लिख के रखोगे बस, अगर आप विशेष रूप से भक्ति में हो तो। क्योंकि हरिनाम से क्या होता है पता है? हरिनाम की शक्ति क्या है? हरिनाम से क्या नहीं मिल सकता, सब चीजें मिल जाएगी। हरिनाम मतलब क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि क्या बोलते हैं? चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि का क्या शक्ति है? चिंतामणि किसको बोलते हैं? हाँ, टच स्टोन किसको बोलते हैं? टच स्टोन। टच स्टोन इज नथिंग बट टच करने से क्या होता है? सोना बना जाता है। मणि कौन सी मणि? हाँ, वो है टच स्टोन। और हरिनाम चिंतामणि है। हरिनाम वो चिंतामणि है जो आपकी इच्छाएं, कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है उसको क्या नहीं मिलेगा? आसानी से मिलेगा। फिर क्यों नहीं मिलता है? कुछ लोग आते बोले हमने प्रभु जी इतना माला किया, कुछ नहीं मिला, अभी क्या करने का? माला छोड़ दे क्या? कोई मतलब नहीं ना, मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? सिंपल, बिकॉज यू आर अटैच्ड। और भगवान क्या जानते हैं? भगवान क्या करते हैं? भगवान वैसे देवी देवताओं जैसे नहीं है ना, जो चाहिए ले जाओ, तुम्हारे भले के लिए हो, घाटी के लिए जो हो, तुम्हारा देख लो, तुम मरो, मांगा ना ले जाओ। आंख बंद करके प्रेम नहीं करते भगवान। क्या करते हैं? आंख खोल करके प्रेम करते हैं। यानी जो सच में अच्छे के लिए ना वही देते हैं। इसलिए आपके जीवन में अगर कुछ बुरा हुआ ना, तो ये क्या, तो ये सबसे बढ़िया है। वो अगर आपसे कुछ दूर हुआ है ना, सबसे बढ़िया है। और अगर आपके जीवन में कुछ आया है ना जो आपको नहीं चाहिए, बोले अरे इसका क्या जरूरत है? जनरली वो क्या होते हैं? दुख, समस्याएं। वो क्यों आते हैं? वो आते हैं कुछ याद दिलाने के लिए जो आप भूल जाते हैं। तो हर एक के जीवन में जो हो रहा है वो उसके लिए बेस्ट है। हो सकता है हम ना समझे। देखो क्या होता है ना, जब इधर वाले लोग मटेरियल वर्ल्ड के लोग लड़ाई करते हैं आपस में, तो ऊपर वाले देवता हंसते, बोले ये मालूम था ये लड़ेगा। उनको वो देख रहे हैं ना, उनको पता है ये क्या करेगा आगे, उनको पता है, बोले हंसते रहते हैं, ये मरेगा ये अभी इसका एक्सीडेंट हो गया अभी बहुत तेज चला रहा ना, इसका भी पता लगेगा, बहुत चलाता था दिखा दिखा के गाड़ियाँ, अभी इसका एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही कोई ऊपर जो रहते हैं गण, वो देखते रहते हैं, हंसते रहते, बोले ये पगला है, समझता नहीं, इसको पड़ेगा भी जूता। तो दे दो बिकॉज दे नो, इसलिए वो देख के चलता रहता है उनका, ठीक है अभी इसका ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। हमको नहीं पता है ना, हम सोचते हैं अरे क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हमें उनको मालूम है ऊपर वालों को, ये करेगा, इसका लक्षण ही है, करेगा ये, इसको जूते पड़ेंगे। तो जब हमारे जीवन में हमको जूते पड़ते हैं
क्या समझने का? कृपा। समझने का कि यही सबसे बढ़िया कृपा है। क्योंकि भगवान क्या दिलाना चाहते हैं? बेटा कोई नहीं तुम्हारा इधर, किसके भरोसे बैठे थे आप? इसलिए बोलते ना, हाँ, दुख में जो साथ देते हैं, दुख में सिमरन। हाँ, दुख में जो हमारे साथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो रिश्ते किसको कहते हैं? रिश्ते कहते हैं जो हमारे सुख में साथी होते हैं। सुख में साथी जो है वो रिश्तेदार है ना। शादी होता है तो रिश्तेदार आते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो कौन आते हैं? रिश्तेदार। तो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते कहलाते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते कहलाते हैं। कितने लोग दुख में आते हैं रियली? आपको देखो, कभी जीवन में आंख बंद करो एक बार, जस्ट मेडिटेट, जस्ट क्लोज द आईज, और वो दिन रिमेंबर करिए जो आपके जीवन में सबसे दुखदाई, सबसे दुख वाला क्षण था, जिसको आपने जिस दिन सबसे ज़्यादा दुखी आप थे। कुछ भी कारण हो सकता है, वो कोई किसी के जाने का हो सकता है, कुछ आपसे चला गया, कुछ मटेरियल चीज चली गई, आपको पैसों का नुकसान हुआ, या कोई व्यक्ति जो बहुत डियर था चला गया। वो दिन याद करिए, वो सबसे ज़्यादा कष्ट जिस दिन आपको मिला, याद किए ना। अब वो व्यक्ति को याद करिए, वो जो उस समय पर सबसे ज़्यादा मदद किया, सबसे ज़्यादा मदद किया। मतलब वो व्यक्ति नहीं होता तो शायद वो समस्या कभी जाता ही नहीं हमारे जीवन से, वो समस्या बनाए रहता। वो व्यक्ति हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आया और उस समस्या से हमको निकाला। आंख खोलिए। तो कैन यू इमेजिन? सुख में सब साथ में रहते हैं, दुख में कोई नहीं रहता। दुख में जो साथ देते हैं हम उनके प्रति क्या करते हैं? बहुत कृपावान, ग्रेटफुल रहते हैं कि यार इन्होंने हमारे लिए कितना किया सच में। अब एक प्रश्न मेरा ये है, क्या कोई व्यक्ति हमारे को कुछ लाभ पहुंचा सकता है? यानी मान लीजिए हमारे कर्म जो है उसको बदल सकता है? नहीं, कोई नहीं बदल सकता आपके कर्म। भगवान चाहे इंटरफेयर करे तो बदल सकते हैं, तब बदल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बदल सकता। जो आपके भाग्य में है, अगर दुख है तो दुख आएगा और वो सहना पड़ेगा आपको। भले आप हंसते हंसते सहो, रो रो के हंसो, लेकिन सहना पड़ेगा। तो चाहे आप कोई भी हो, कोई व्यक्ति आता है तो वो क्या करता है? सिर्फ उस समय पर क्या करता है? बस पूछता है, अरे कैसा है, क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं किया। उसके बस आने भर से क्या होता लगता है, कोई तो है, एटलीस्ट केयर कर रहे हैं। तो अभी हमारा बुरा समय कोई भी नहीं आता है, नोबडी इज कमिंग टू अस। उस समय क्या लगता है? बाबा अभी पता है, ये भक्ति जो है ना, एक उस व्यक्ति को समझ में आता है जिसके जीवन में कुछ बहुत भयंकर घटना हुई, वो उसमें सीरियस होता है। नहीं तो क्या होता है, अपना मजा मस्ती चलता रहता है। हाँ ठीक है, चल रहा है, आ रहे हैं, चल रहा है। एक दिन जब व्यक्ति अब इस भाव से कोई आता है ना, तो बहुत सारे अनर्थ रहते हैं उसके अंदर। धीरे धीरे भक्ति से थोड़ा पता लगता है तो भगवान उसको एक जोरदार झटका मारते हैं। बोले कि भक्ति किया, फिर को झटका मारा। झटका क्यों मारा पता है? तीव्रता आई इसके भक्ति में। क्योंकि क्या कर रहे हैं? मजाक मस्ती कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा इसको क्या मिला है, इसके सामने कौन है, इसको क्या चीज मिली है, उसको समझ में नहीं आ रहा। वैल्यू कब समझेगा ये? जब बाकी लोग दूर होंगे ना, तब समझ में आएगा कि यार यही तो था। तो भगवान भी ऐसा ही भक्त के जीवन में डालते हैं। बोले तुम क्यों बोल जाते हो भैया कि कोई नहीं आपके लिए? कौन है? आई एम द ओनली वन, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट। आप समझ नहीं पाते इसको। जब व्यक्ति समझता है तो क्या होता है? तब वो भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ता है। तो इसलिए हाँ, ये सब क्यों आती है, समस्या क्यों आती है? जब वो व्यक्ति आसक्त होता है तभी होता है। जब वो आसक्त होता है तब उसके पास से जब वो आसक्ति आती है तो वो उसको समझ में नहीं आता है क्या हुआ, क्या हो गया है। इसलिए बोल रहे कि पहले ही रेडी रहो। इसलिए बोल दिया व्यक्ति का क्या है, पहले ही रेडी रहना पड़ेगा आपको। इफ यू आर नॉट रेडी फिर आपको कष्ट मिलेगा। इफ यू आर रेडी, नो प्रॉब्लम। नारद मुनि वॉज एवर रेडी, हमेशा रेडी थे। माता की कोई बात नहीं है, क्या नहीं था एक दिन कोई नहीं रहेगा साथ में, फिर भी इतना आसक्ति रहता है अपने को, नहीं ना किसी चला जाएगा, अभी से इतना जल्दी क्यों चला गया, बाद में समय से जाना था, मेरे जाने के बाद जाना था, ऐसा विचार होता है। तो पांचवा क्या था?
भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। फिर द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। इसलिए हम क्या करते हैं? धाम यात्रा करते हैं। कुछ दिन के लिए, किस हम परमानेंट नहीं रह सकते ना, तो कम से कम कुछ दिन के लिए जाएं, भक्ति करें, वहाँ के साधुओं से संतों से सुने और फिर वापस आए और वो इंस्पिरेशन लेके इधर आए और वापस से वही इंस्पिरेशन के साथ भक्ति करें। फिर क्या होगा? फिर ये भौतिक जगत अपने को फिर पकड़ेगा। फिर क्या करना है? फिर ऐसे करके कोशिश करना चाहिए बार बार। लेकिन क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में रहना चाहिए। अकेले अकेले जाओगे तो क्या होगा? वो कृपा नहीं है। फिर केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नहीं, जितना जरूरी है ना उतना, जितना जरूरी ना उतना। कोई भी चीज को देखने के करने के विचार से हमको देखना चाहिए इससे हमारी भक्ति में कितना प्रोग्रेस होगा। इससे भक्ति में प्रोग्रेस होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर क्या मतलब है करके आप फंस रहे हो उसमें। तो वो चीज का क्लेरिफिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्वीकार नहीं करना। इसको स्वीकार करने से भक्ति बढ़ेगा क्या? इसको कैसे यूज़ करूँगा? फंस तो नहीं जाऊँगा। और फंस रहे तो फिर छोड़ना भी आना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखना। कल एकादशी थी, कितने लोग व्रत रखे थे कल एकादशी का? अच्छा, कितने लोग नहीं रखे थे व्रत एकादशी का? आप व्रत नहीं रखते एकादशी का? कल नहीं। क्यों? कल क्या स्पेशल था? स्कूल जाना था। तो उनकी भक्ति, उनकी संग करने, त्याग करना, नहीं अभक्तों का संग बिल्कुल नहीं करना। और भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। यही 9वां नाम अपराध भी है क्या? नशाधर व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। तो ऐसे व्यक्ति जो भक्ति की इच्छा नहीं है उसको उपदेश देने का कोई मतलब नहीं है। वैसा भैंस के आगे नहीं नाचेगी। फिर बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। मतलब मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस उसमें ही लगे हुए हैं। बस मंदिर खोल दिए लेकिन उसका जो रियल पर्पस है वो फुलफिल नहीं। दुनिया में कितने मंदिर है? पर्पस क्या है मंदिर का? लोगों को एजुकेशन देना। किधर फुलफिल हो रहा है वो? बस मंदिर हैं, अभी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो सिर्फ चल रहे हैं। एक व्यक्ति ये करता है, बंद कर देता है, दर्शन खोल के बंद उठा के सुला देता है। देखिए मंदिर क्या चल क्या रहा है? मंदिर का उद्देश्य खत्म हो गया। इतने मंदिर बना दिए लेकिन संभालने वाले नहीं है। ऐसे हम चर्चा कर रहे थे, इतने सारे मंदिर हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं। और इस्कॉन में संभालने वाले ढेरे मंदिर पे कम है। हाँ, मंदिर कम है, संभालने वाले तो भक्त बहुत है, पर मंदिर ही नहीं है मानता। क्या करें? ऐसी स्थिति है, जिधर संभालने वाले उधर मंदिर नहीं है, जिधर मंदिर है उधर संभालने वाले नहीं है। कई लोग होते मंदिर चल रहे हैं, बस संभाल जाते हैं, घर से कर जाते हैं, हम तक कर रहे हैं, उसके बाद कौन करेगा पता नहीं, ये हमारा बेटा है वो करेगा। एक व्यक्ति आता है वो करके जाता है जो भी करना है, लेकिन वो उद्देश्य भूल गए। वो बस अपनी रोजी रोटी पूरी कर रहे हैं उससे। उद्देश्य क्या था? प्रचार करना। फिर न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांच कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। ये भक्ति कार्य नहीं है। तो जो व्यक्ति गीता या भागवत पर प्रवचन देता है लेकिन उसका पैसा लेता है, वो भक्ति नहीं है। और इसे इस तरह के भक्तों से सुनने का भी वर्जना किया जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग है। कोई बोल सकता है अरे उसको बुलाएंगे तो उसका खर्चा तो होगा ना। प्रॉब्लम खर्चा देने में नहीं है, प्रॉब्लम जो व्यक्ति डिमांड करता है उसमें। समझ रहे ना इसमें मतलब क्या है, इसका अंतर क्या है? नेचुरल बात है, आप कोई कथा का आयोजन कर रहे हो, कोई प्रोग्राम कर रहे हो, खर्चा होगा, दैट इज ट्रू। और वो व्यक्ति खुद से डिमांड करे भैया इतना चाहिए, तो फिर क्या है? दैट इज दैट। वो बोलेगा इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। जितना जरूरी है उतना लगता है, सही बात है। प्रोग्राम में खर्चा होता है, शादी करते खर्चा होता है, हर चीज में होता है, लेकिन फालतू का यानी वो अपने आप से डिमांड करता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ग्रंथ आप विशेष रूप से पढ़िए, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, और भी स्मॉल बुक्स हैं। स्मॉल बुक्स और कुछ नहीं, प्रभुपाद जी गीता को ही और बढ़ाएं, ताकि गीता में सब कुछ डालते तो समझ नहीं आता है, इसलिए। और सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। जो भक्तों के साथ व्यवहार होता है उसमें कोई लापरवाही न करे, समझेंगे ये कौन है। क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना।
ऐसा नहीं कुछ समस्या आ गई तो बहुत अभी क्या होगा, या कुछ अच्छा हो गया तो बस हाय हाय हाय। फिर देवताओं का अनादर ना करना, तो देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। जो देवता गण हैं वो क्या हैं? दे आर ऑल्सो द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। दैट में भी ऑफ कोर्स कि वो शुद्ध नहीं है इतने, मतलब भाई शुद्ध नहीं, पर हमसे तो शुद्ध है हमसे तो बहुत शुद्ध है, इसलिए वो जगह पर है। दे आर नॉट प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, बट दे आर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, देयर इज नो डाउट इन दैट। ऑफ कोर्स सम ऑफ देम आर प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आल्सो, शुद्ध भक्त हैं उनमें से कई सारे, तो इसलिए उनको पूरा सम्मान करना चाहिए। जैसे हम बाकी भक्तों को सम्मान करते हैं, उसी तरह से सम्मान करना चाहिए। और किसी जीव को व्यर्थ कष्ट ना पहुंचाना, परेशान किसी को नहीं करना। बच्चे लोगों को क्या पता नहीं, वो गिरगिट को मारते हैं। हाँ, हमको भी बता दिया गिरगिट को मारना है तो ले देखिए उसको मारते थे, अभी समझ में आया क्या है, कितना अपराध किया। ऐसे न जाने अनजाने में कितने अपराध करेंगे। या वो एक आता था वो हेलीकॉप्टर, वो उड़ता था और उसके पंखों से 4 1 2 4 उसके पीछे वो धागा बांधा लेते, फिर उसको देखते समझ आता था। ऐसा सब बचपन में, पहले से बचपन में ऐसे सब करते थे, पता नहीं आप लोग करते थे ये सब गड़बड़ ऐसे करते थे। फिर भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, ये भी अलग से आता है। और भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। भगवान की या भक्तों की निंदा सहन न करना, यानी सहन कब करोगे? जब आप सुनोगे, मैंने सुनना ही नहीं सबसे पहली बात। और कोई गलती से भी सुन ले तो उसको भैया अरे क्या है यार, गुस्सा करना है, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? ये आप अपना भी भक्ति खत्म कर रहे हो, मेरा भी भक्ति खत्म कर रहे हो, तो बोलना चाहिए। फिर और क्या बात है? शरीर पर तिलक धारण करें। बताओ कितने लोग तिलक धारण करके आए? बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? शर्म आती क्या? या चारनियां पालन नहीं करते क्या? तिलक धारण करना एक क्या बोलते हैं, एक अंग है भक्ति का। तो तिलक धारण करने से क्या हो रहा है? भक्ति होता है। क्या नहीं होना चाहिए? आपको इसका मतलब नहीं कि बस तिलक धारण कर लिया भक्ति होती, छोड़े भैया इससे भक्ति हो रहा है ऐसा मतलब नहीं एक अंग कर लिया, तिलक धारण कर लिया बस हो गया। जो उसके हिसाब से आचरण में होना चाहिए। ऐसा नहीं तिलक धारण कर लिया उधर सब बढ़िया मूवी देखने जा रहा है, तिलक धारण करना एक बार क्या हुआ, बेस था हमारा, तो स्टूडेंट्स 2 बच्चे रहते थे, तिलक लगा के जाते थे बाहर, तिलक लगाते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ मंगलारती वगैरह, और बाहर गए और प्रभु जी और हम एक दिन ऐसे बाइक से बाहर गए थे कुछ काम से, और फिर वापस आ रहे थे। तो क्या देखा, वो बेस के पास में पानी बतासे का दुकान, तो उधर पानी बतासे का है। तो मैं तो ध्यान नहीं दिया, मैं तो आगे चला रहा था, प्रभु जी बोले ए रुको 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 रुको। मैंने कहा क्या हो गया एकदम से, रुको रुको, बोले रुको रुको, मैं रोका क्या? प्रभु जी उतर के गए, बोले क्या भैया बीच में प्रसाद नहीं मिलता क्या, इधर खा रहे आके? तो फिर बोले ठीक है आओ खा के, अब क्या करें। तो फिर हम दोनों गए और हम बैठे थे हॉल में, और वो भक्त लोग जब आए तो अंदर आने से डर रहे बोले अब तो आए नहीं थे अंदर। प्रभु जी बहुत हंसे, बोले क्या अंदर तो आओ, क्या हो गया? प्रभु जी आप डांटेंगे ना। तो बोले इतना चिंता करते तो फिर खाते ही नहीं हम, इतना अगर चिंता करते हैं तो खाते क्यों? तो बोले इस बार ठीक है, अगली बार से अगर मैंने देखा सो विल बी फ्रॉम यू बी आउट ऑफ द बेस, तो इसमें फिर आप तो द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं कि सिर्फ तिलक, वो तिलक लगा के बैठे थे। तो मैं बोला तुम पागल हो क्या? जब तुमको खाना है ठीक है, तिलक लगा के खा रहे बाहर जाके, ऐसा तो कैसा इंप्रेशन जाएगा कि इस्कॉन वाले बाहर का खाते। कौन इस्कॉन वाले खाता है बाहर का? कोई नहीं खाता। क्यों नहीं खाते बाहर का? क्योंकि भोग नहीं लगा है। क्या व्यक्ति ने कैसे बनाया है, हाँ क्या पता है, इसलिए बाहर खाते नहीं। मजबूरी, जब बहुत मजबूरी होता है, जब खाने के लिए कुछ नहीं है, उस जगह पर कोई इस्कॉन का केंद्र नहीं है, कोई भक्त नहीं है, या कोई प्रसाद नहीं मिला, तब मजबूरी में हम कुछ खाते हैं, वो भी ऐसा जिससे कम से कम चेतना प्रभावित हो। फ्रूट्स खा लेते हैं या कुछ खाना ही पड़ता है, तो फिर मतलब जब बहुत इमरजेंसी होती है तब जाके खाना पड़ता है, तब मजबूरी समझ में आता है। हम दिल तृप्ति के लिए खा रहे हैं, तो जी इस्कॉन में पानी बतासा नहीं मिलते ना। अरे क्यों नहीं मिलते यार, क्या नहीं मिलता इस्कॉन में बताओ? अभी वो चैतन्य चरितमृत में आता है, महाप्रभु जो प्रसाद खाते हैं भक्तों के साथ में, 1000 से भी ज़्यादा आइटम थे, 1000 से भी ज़्यादा। कैनी में 1000 क्या होता है?
और बोल रहे थे 1 साल तक महाप्रभु के साथ थे वाइट हाउस, कैन यू इमेजिन, 1 साल तक। और इतनी वैरायटी उसमें, मीठे की न जाने कितनी वैरायटी, सब्जी की न जाने कितनी वैरायटी यार, सो मैनी। अभी क्या नहीं खाते उसको, पिज्जा नहीं खाते, क्या खाते। अभी आजकल क्या, एकादशी को बोले फास्टिंग, तो बोले एकादशी में पिज्जा नहीं खाते, तो बोले एकादशी पिज्जा, एकादशी में पिज्जा खाएंगे। तो ये अब एकादशी का मतलब है उपवास करना, उपवास में थोड़ा भजन में सब ध्यान देना, लेकिन अभी क्या है, खाने में ज़्यादा ध्यान होता है। एकादशी प्रभु जी कमजोर हो जाएंगे तो आज खा लेते हैं, फिर एकादशी का दिन है, आज नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कमजोर हो जाएंगे, तो अभी और खा लो। एकादशी में फीस्टिंग होता है, जितना आइटम बाकी दिन नहीं खाता उससे ज़्यादा तो एकादशी में खाता है। तो किधर से भक्ति, तो समझना चाहिए कि इतना क्या है, विचार करना चाहिए। और क्या है, तो ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्णा लिखा जा सकता है, तो हरे कृष्णा भगवान का नाम तिलक से लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी, ऐसा नहीं हमेशा वही कर दिया, बस लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। यानी आपको कुछ ऐसा भगवान को ऑफर फूल मिलता है तो उसको रखें, फॉर्चुनेट यार हमको या गले में माला गया तो उसको भी संभाल के रखें कुछ समय तक। तो मुझे याद है हिजोनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज का, कोई बताते एक बार बोले उनको एक बार भगवान का गार्लेंड मिला। अभी भगवान का गार्लेंड मिला तो क्या हुआ, क्या बोलते, रात का समय हो गया था और रात में बस आए और उनको पिला दिया और महाराज सो गए गार्लेंड के साथ। तो कोई बोले महाराज जब गार्लेंड के साथ ही सो गए, तो बोले हाँ भगवान का था ना, कैसे इसको अपने आप से ठीक करो, इसलिए मैं रख के सो गया। तो मतलब उसको इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। महाराज लोग सोते समय भी नहीं निकले उसको इतना वो किए। ऐसी तरह से ऑफकोर्स जो भगवान को गार्लैंड ऑफर होता है तो उसको ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। उसमें से अगर पत्तियाँ गिर रही है तो फिर पैर में आएगा तो फिर देने की ऑल्सो एन ऑफेंस एक्चुअली, तो इसलिए उसको भी ध्यान रखना चाहिए, सब कंसिडरेशन करना चाहिए। एंड देन अर्चा विग्रह के समय समक्ष नाचना चाहिए, नाचना सीखें। लिखा है क्या लिखा है, नाचना सीखें, यानी भगवान के सामने कैसे नाचना है वो भी सीखना चाहिए। कीर्तन करते तो ऐसा नहीं बिल्कुल नाचने का, सीखना चाहिए कैसे नाचते हैं भक्तों से, सीनियर भक्तों से। अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। जैसे ही भगवान को देखिए सबसे पहले प्रणाम, जैसे गुरु को देखना चाहिए प्रणाम करना चाहिए। जैसे इसलिए सबसे पहले मंदिर आते हैं तो प्रणाम, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, फिर गुरु को देखिए, फिर भगवान को इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए, मंदिर में जाके दर्शन करके खड़े हो रहना चाहिए, थोड़ा निहारना चाहिए, फिर माला वगैरह करना है तो फिर आपको उसके लिए बैठ सकते। जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। तो अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा भगवान जब जा रहे हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। रथ यात्रा में हो गया, इस तरह की जो हरिनाम संकीर्तन हो गया। भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाएं। बताओ, वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ पड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर है। निसंदेह सो एनीवे द पॉइंट इज मंदिर जाना चाहिए सुबह शाम, एक्चुअली कोशिश करना चाहिए, नहीं तो कम से कम, नहीं तो फिर क्या होगा, संडे फीस्ट के कारण, जो भी कारण फिर मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। 3 कम से कम क्यों बोला है पता है, 3 गुणों से निकालती है, तो परिक्रमा करना चाहिए। इसलिए हम तुलसी परिक्रमा भी करते हैं। अभी यहाँ पर तो ऐसे संभव नहीं है परिक्रमा हो, लेकिन जनरली मंदिरों में परिक्रमा करना चाहिए। और ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं कम से कम बोला है ना, कितना भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी करें। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए। ऐसा नहीं अपने हिसाब से कभी ये कभी वो, जो विधि है जो उस आधार पे करना चाहिए। 5 साल का विधि, पहले क्या दिखाना, कितना दिखाना, वो सब उस आधार पे करना चाहिए। धूप है 7 बार दिखाना, कैसे दिखाना, ऊपर से नीचे लाना, सबको दिखाते हुए लाना। फिर दीपक है तो 4, 2, 3, 7 के क्रम में सबको दिखाते हुए। फिर आर्घ्य हैं तो उसको 3 और 7 बार, 3 बार फेस पर और 7 बार पूरे शरीर पर। फिर कपड़ा है, वस्त्र है, उसको 7 बार सबको। फिर फूल है, उनको 7 बार सबको। फिर चावल है, एज पर द टाइम, जनरली 7
टाइम के हिसाब से फिर अगर समय कम है तो 3 बार 1 बार वगैरह जो भी जैसा भी संभव हो। और फिर मोरपत वगैरह प्रोसेस है। फिर अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए तो अर्चा विग्रह की सेवा करना चाहिए। उससे क्या होता है पता है? आरती करना चाहिए ना, आरती। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो आरती क्या करती है? प्रेम बढ़ाती है भगवान से। इसलिए भगवान की आरती, विग्रह की सेवा, इसको करना चाहिए। और विशेष रूप से माताओं के लिए रिकमेंडेड है स्क्रिप्चर्स में, दे शुड डू डीटी वर्शिप रेगुलरली। रोज उनको डीटी वर्शिप करना चाहिए, अच्छा विग्रह की सेवा करनी। माता जी लोगों को विशेष रूप से, सबको ही करना चाहिए, लेकिन माता जी लोगों के लिए विशेष रिकमेंडेशन है उसका। उससे उनको बहुत प्रेम आता है भगवान के प्रति। इसका एक और कारण भी है, बट और बोलूँगा तो आप लोग शायद बुरा मान सकते, इसलिए नहीं बोलूँ। क्या बोलूँ? हाँ, क्योंकि माताएं जनरली क्या है, शास्त्र अंडरस्टैंडिंग में इतनी गुह्य नहीं होती है, इतना क्या बोलते हैं उसको, डीपली। ऐसा नहीं बोलता सबके लिए ऐसा है, पर जनरली माताओं का नेचर इमोशनल होता है, इसलिए इंटेलेक्चुअल थिंग्स थोड़ा कम समझ पाते हैं। इसीलिए शास्त्र के आधार पर, वैदिक सभ्यता के आधार पर उनके लिए रिकमेंडेशन। और पुरुषों के लिए रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, अंडरस्टैंडिंग इट, इसलिए ऐसा बताया गया। लेकिन ऑफकोर्स प्रभुपाद जी तो क्या कि सबके लिए है, सबको सब कुछ करना है इधर इधर कोई भेदभाव नहीं होता इसका, पर जनरली वैदिक सभ्यता के आधार पर ऐसा। फिर गायन करें, कीर्तन गाना चाहिए। कितने लोग गाते हैं? सिर्फ मंदिर में आके नहीं गाना है भैया, प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छे से, घर पे पूरा गाना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं गाना चाहिए। किसके लिए गाना चाहिए? भगवान के लिए। और संकीर्तन करें, संघ में जाके कीर्तन करना चाहिए भक्तों को। कीर्तन जप करें, जपा करना चाहिए। कितने लोग जप करते हैं? हरे कृष्णा नाम मंत्र। प्रार्थना करें, भगवान से रोज प्रार्थना करना चाहिए। कि क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रभुपाद जी भी प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? भक्ति बढ़े। भक्ति बढ़े हैं? नहीं, क्या प्रार्थना करते थे पता है? हे भगवान मुझे माया से बचाइए। कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद माया में कभी नहीं थे, लेकिन हमेशा प्रार्थना करते थे। क्यों? इसलिए प्रभुपाद जी बाद में बोले, मुझे एक ही चिंता है इस्कॉन के भक्तों का, ये लोग माया से सफिशिएंटली डरते नहीं है, जितना डरना चाहिए। डर नहीं है हमको माया का, इसलिए फिर माया क्या करती है? जिसको डर नहीं होता ना माया का, माया फिर डर दिखाती है उसको ऐसा देती बनती, फिर उसको समझ में आता है बाबा। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, कैन बी एनीथिंग, कुछ भी देती है बहुत जोरदार। ऑफकोर्स अल्टीमेटली माया देवी क्या करती है? भक्ति में स्ट्रॉन्ग करने के लिए करती है, पर वो 3rd क्लास पहला व्यक्ति है जो माया में गिर के सीखता है। जो 1st क्लास वाला होता है वो क्या करता है? सुन के सीख जाता है। 2nd क्लास वाला देख के सीख लेता है। 3rd क्लास वाला मार खा के सीखता है। और 4th क्लास वाला सीखता ही नहीं। इसका उसका, यही है इसका। इसका सुना उसका से। और महाप्रसाद को प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। प्रसिद्ध स्तुतियाँ क्या भागवतम में हैं? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बुद्धि महारानी, गजेंद्र, नागपत्नियाँ, ये सब की जो स्तुतियाँ हैं वो सब पढ़ना चाहिए। और महाप्रसाद को ग्रहण करें, लेकिन अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर। तो महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद किसको कहते हैं? जो भगवान को डायरेक्ट भोग लगता है, ठीक है, जो डायरेक्ट भोग लगता है ना, यहाँ पर जो भगवान को सीधा भोग लगता है दैट इज कॉल्ड महाप्रसाद। तो उसको ग्रहण करना चाहिए इमीडिएटली। इट कैन बी चरणामृत या और कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने, विग्रह के सामने कोशिश करें उसको डायरेक्ट स्वीकार ना करें, उसको थोड़ा सा दूर जाके कोशिश करें, पर गिरे ना। उस चक्कर में क्या लेना चाहिए? गिरना नहीं चाहिए। चरणामृत गिर गए ना, जितना बूंद गिरा ना उतना बार मार के जाना पड़ता है। ये ऐसा है। चढ़ना मत वेस्ट किया ना आपने, तो ये चढ़ना मत बहुत भयंकर है। वो चढ़ना मत ऐसा है, मरते व्यक्ति को चढ़ना मत पिलाओ, भगवत आ जाएगा। इतना शक्ति है चढ़ना मत का, क्या जानते हो?
क्योंकि भगवान को पूरा स्पर्श किया है वो। चढ़ना मत, इसलिए चढ़ना मत देना चाहिए। और जो भी प्रसाद होता है भगवान पर, हरे भोग लगता है, फ्रूट्स हो गए या जो भी है वो स्वीकार करना चाहिए, इमीडिएटली स्वीकार करना चाहिए, उसमें देर नहीं करना चाहिए। चरणामृत पान करें, ये भी आ गया। अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघें, जो पुष्प होते हैं उनको सूंघना चाहिए। अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें, अर्चा विग्रह उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहिए। लेकिन अफकोर्स जो मंदिर होते हैं उसमें तो प्रवेश नहीं देते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि हाँ, वो सिर्फ उनको सेवा करने के लिए जो सिर्फ ब्राह्मण दीक्षित बनते हैं वही करना चाहिए, और वो भी वेशभूषा में और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए इसलिए। लेकिन अफकोर्स घर वाले जो विग्रह हैं हमारे उनको करें ऐसा। फिर अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें, भक्ति से दर्शन करें, नीचे से यानी भगवान के चरणों से लेके धीरे 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 करते करते फेस गला के सब लगाएंगे। और समय समय पर आरती करें। श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। अर्चा विग्रह का स्मरण करें, अर्चा विग्रह का ध्यान रखें, सब अर्चा विग्रह से रिलेटेड है। स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। अच्छा, यहाँ लिखा है स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, लेकिन सेवा के संदर्भ में एक चीज समझना चाहिए। सेवा किसको कहते हैं? जो हमें मिले हैं, जो अथॉरिटी या कोई भी। हाँ, सेवा मन से नहीं होता है एक्चुअली। मन से किया गया सेवा, सेवा एक है। आप किसी को सेवा करने गए, वो आपको बोले कि यार हमको दूध दे दो, आप जाके पानी दे दिए, सेवा हुई नहीं। तो इसकी आवश्यकता के अनुसार सेवा करनी चाहिए। जो जरूरत है इसलिए पूछना चाहिए क्या सेवा कर सकते हैं, आपको कुछ सेवा का अवसर मिलेगा, बोले ये आप कर सकते हैं क्या? बोला हाँ, ये कर लेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे सेवा मतलब हमारी इच्छा से होना चाहिए। तो बताओ सेवा किसके हिसाब से होना चाहिए? मालिक के हिसाब से होना चाहिए। तो फिर सेवा कहाँ हुई? वो इंद्रिय तृप्ति हुई। जो आप देना चाहते हो वो तो आप देना चाहते हो, वो आपका विचार है, वो सेवा कैसे हुआ? आप जो देना चाहते हो वो सामने वाले के सही है ये कैसे जान सकते हो? हाँ, अगर आपको जिम्मेदारी से बेटा है, पिता है, तो वो भी सेवा है, पर उस समय आपको अथॉरिटी है कि भैया आपको देखना पड़ेगा उसके लिए क्या सही है, वो निर्णय आपको लेना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कृष्णा, भगवान की सेवा के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर जो है उनसे पूछ के करना चाहिए कि भैया क्या सेवा करना चाहिए, यहाँ पर क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। और भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। अपनी मनपसंद वस्तु तथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। हर हालत में शरणागत बने रहें। तुलसी के पौधों को सींचें। सोचिए, तुलसी को जल देना भी भक्ति है। नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें, फिर से वापस आए। वैष्णवों की सेवा करें। ये वैष्णवों की सेवा है। वैष्णव की सेवा कैसे होती है? वैष्णव की सेवा कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या वैष्णव की वकू सेवा कैसे करोगे? वाणी सेवा कैसे करोगे? हाँ बोलिए। हाँ, वैष्णवों की, वो गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। वैष्णवों को जो जरूरत है उसकी, वैष्णवों की सेवा बोल रहा हूँ। वैष्णव मतलब जो भक्त है आपके सामने, उसको कैसे सेवा करो? इसको जरूरत। हाँ, क्या कहते हैं? आचरण से। आचरण से। ओके। और मान लीजिए कोई भक्त आपसे सीनियर है, आचरण से क्या सिखाओगे? वो आपको आचरण से सिखाएगा। तो उनको कैसे सेवा करेंगे? हाँ, सबसे बढ़िया सेवा क्या है? वैष्णव का 6 तरह के आदान प्रदान है। क्या है? उपदेशामृत का 4था श्लोक क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति वैद्यम आख्याति गच्छति भूमते भोजयते सेवा षड्विधा इति लक्षण। इस तरह से सेवा करना चाहिए। क्या क्या? ददाति प्रतिगृह्णाति, गिफ्ट लेना, गिफ्ट लेना। लेना मतलब मांग के नहीं, मेरे को गिफ्ट चाहिए ऐसा नहीं, दे दो। और
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति। हृदय की बातें वो कुछ बोले तो सुनना चाहिए। अभी निंदा विंदा करें तो नहीं सुनना चाहिए। अरे हृदय में मेरे निंदा तो भैया इसको ना, इसको इधर मत सुना, मेरा गड़बड़ होगा तेरा भी गड़बड़ होगा, इसको टॉलरेट। ये सब निंदा का विचार क्यों आता है ना, हम हमारे अंदर बहुत कलमश है और वो उसके आधार पर हम दूसरों को जज करते हैं। हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमको लगता है उसके आधार पर हम, अरे हम क्या सही है क्या, जो उसके आधार पर जज करो, शास्त्र के अनुसार देखो ना। और कोई है तो बोलने का क्या जरूरत है, ठीक है वो उसका भगवान दिख रहे हैं, आप क्यों उसमें घुसे हुए। तो इसलिए ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रचति। फिर घूमते भोजति सेवा। सबसे बढ़िया सेवा क्या है कोई भी वैष्णव का? हो सकता है किसी भक्त को हर दिन व्यक्ति क्या करता है, हर दिन एक भक्त क्या करता है, हाँ भोजन तो करता है ना, प्रसाद तो लेता ही है, प्रसाद का सेवा कर सबसे बढ़िया। और उसकी अभी जरूरत भी है, अगर स्पॉन्सर नहीं मिलता है तो गौरकृष्ण बोल रहे थे, भक्त लोग आज स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है तो बड़ी मुश्किल से होता है। तो लेकिन इस बार तो मेरी अगली बार का पता नहीं है, से कुछ मकसद में भी किसी का बर्थडे होता है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी होता है, या फिर कुछ लाभ होता है तो उस समय पर करना चाहिए। वटेवर जितना भी जो भी जैसा भी उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्राकृतिक के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें। ये तो विशेष वाली है, रेगुलर चलते रहना चाहिए। ये तो विशेष है। विशेष मतलब कोई विशेष त्यौहार, विशेष कोई महीना है उस समय पर जो विशेष सेवा नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा में। और बाकी रेगुलर तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एंड देन अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्तिपूर्वक किया जाए। भक्तों के बीच में ही भागवत वाचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। अधिक बड़े छड़े भक्तों की संगति करें, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, मथुरा की सीमा मंडल में वास करें। तीसरी बार आया मथुरा वास। तो ये 64 बातें हैं जो हमको पालन करना चाहिए। अभी ये जो था, ये पिछली बार जो हमने देखा था भक्ति विधि, उसका था। अभी जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको। बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो अभी ये जो अध्याय है ये जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम। किसको चाहिए भगवत प्रेम? तो बोले चलो बोले तो सुनिए। गौर कृष्ण नाम से विख्यात सर्वाधिक वदान्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हर एक को, यहाँ तक कि अधम से अधम व्यक्तियों को भी अपने प्रेम तथा अपने पवित्र नाम के अमृत रूप गुह्य खजाना बांटा। यह इसके पहले कभी भी लोगों को नहीं दिया गया था। अतएव मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। अब देखो सुनो। एबे सुना भक्ति फल प्रेम प्रयोजन, यह श्रवण है यह भक्ति रस ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सनातन, अब भक्ति के फल के बारे में सुनो। अब भक्ति का फल क्या है? जो जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति इस विवरण को सुनता है तो उसे दिव्य भक्ति रस का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुनिए। कृष्ण रति गाढ़ हेले प्रेम अभिधान, कृष्ण भक्ति रसे रहे स्थायी भावना। जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा स्थायी भाव कहलाती है जिसमें कृष्ण भक्ति रस का स्थायी आस्वादन होता है। अब प्रश्न ये आता है, वो गाढ़ा कैसे होगा? कैसे होगा गाढ़ा? कैसे होगा? हाँ, कैसे गाढ़ा होगा? जो ये भाई बताना 64 अंग, ये पालन करने से ही होगा, और कुछ अलग से नहीं करना है। जो 64 अंग है ना, वो करने से ही होगा। इसलिए पहले 64 अंग पढ़वा है, इसलिए पहले इसके अध्याय में भी 64 अंग आते हैं, क्या करना चाहिए। तो ये करने से आएगा। अभी आप बोलोगे करने से तो कुछ नहीं होगा। कितने दिन हो गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अब ऐसे कौन ऐसे जो कम से कम 5 सालों से भक्ति करवाएं अपने
इसको से प्रॉपर जुड़ के तो कोई नहीं हो गया 4 साल से। ओके 4 साल वाले भक्त हैं। अभी क्या हुआ क्या प्रेम आ गया क्या? नहीं आया। तो अभी क्या लग रहा है 4 साल में प्रेम नहीं आया, अभी क्या होगा आगे पता नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? पर आप ये देखो जिस दिन आप आए थे उस दिन और आज के दिन में बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे ना। कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं पता था, अभी पता लग रहा है। माला नहीं करते अभी माला हो रहा है। अभी कोई बोलेगा पहले आए तो अच्छा माला हो रहा है, अभी माला अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अपराध हो रहे हैं या कुछ और चीज़ें हैं। तो इसलिए हमको देखना चाहिए क्या क्या चल रहा है अपना दिन प्रतिदिन, कितना भक्ति बढ़ रहा है और कितना अनंत बढ़ रहा है। इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इस तरह से, तो फिर समझ में आएगा हाँ ये गड़बड़ है या ये कमी है, इसलिए सब। तो कई बार भक्तों को प्रॉब्लम कहाँ आता है, भक्तों को जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कई बार एक डाउट आता है, वो लगता है यार होगा कि नहीं होगा, क्या है यार अभी तक नहीं हुआ कुछ, अभी तो कोई ऐसा चैंटिंग रस नहीं है, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी यही हो रहा है, अभी भी नहीं जाता है, अभी भी इच्छा नहीं होता, अभी भी स्किप हो जाता है सूखना, ये सब समस्या आता है। तो क्या करें जिससे नहीं आएगा, जिससे थोड़ा प्रोग्रेस होगा, क्या करें? क्या करें? तो रूपा जी तो कोई बोला रूपा जी इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, क्या करें? रूपा के बाद हाई फीवर, यू हैव टू इंक्रीज द डोज। अगर अभी अपना गड़बड़ चल रहा है इसका मतलब क्या है? इतना करने से अपना काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज द डोज। डोज मतलब तो ये मेडिसिन है। मैं बोला ना आप लोग क्या है, कलयुग के जीवात्माओं को क्या रोग पड़ा हुआ है? पीलिया। रोग गोस्वामी पाल बताता है पीलिया है, जॉइंटिस है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मेडिसिन लेना पड़ेगा। और वो मेडिसिन अच्छा नहीं लगेगा लेकिन लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा? सही होगा। तो मेडिसिन कड़वी लगेगी, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, अरे नींद आ रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, बहुत कुछ होगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। और लेते 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 धीरे 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 करते करते क्या होगा? अगर बीच में मेडिसिन छोड़ दी तो क्या होगा? कितना नुकसान हो जाएगा। तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? मेडिसिन का डोज बढ़ाएंगे तो हाँ जल्दी क्यों, तो इसलिए डोज बढ़ाने का, थोड़ा माला एक्स्ट्रा करने का, थोड़ा जल्दी उठने का, थोड़ा ग्रंथ का अध्ययन करने का, थोड़ा लेक्चर सुनने का, ये सब करना पड़ेगा। इसे नेचुरली आप करोगे ना, थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे ना, अगले दिन देखो आप तो फर्क पड़ेगा। और ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि ये सब कर रहे हैं, पात्र को भर रहे हैं, लेकिन छेद भी कर रहे हैं और उसमें सब निकाल दे रहे हैं, अपराध हो रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं सब। तो ये सब से बचना चाहिए। एंड देन इसलिए जो लिखा है ना, तीसरा या दूसरा श्लोक उपदेश नंबर का, कौन सा? उत्साह निश्चय धैर्य, तीसरा श्लोक है, तत्त कर्म प्रवर्तना। इसमें जो 3 चीज़ें ना बहुत महत्वपूर्ण है शुरू की। पहला क्या है? उत्साह। तो सबसे पहले भक्ति कैसे करना चाहिए? उत्साह से, बहुत उत्साहित होकर करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलो पता है, पिछली बार भी यही बोला था, उसके पिछली बार भी यही बोला था, अरे हर बार यही बोलते, थोड़ा नया बोलो ना यार, हो गया ना एक ही चीज, कब तक चलेगा यार? तो उत्साह कैसे आएगा? नई चीज लाओगे तो उत्साह आएगा। अच्छा सोचते विचार तो एक ही बात बोलते यार उसको, पिछली बार भी यही था, इस बार भी यही था, अगली बार भी यही रहेगा। पता है अपने को, ये भी पता है अपने को, ये होना है, ये करना है, वो करना, सब पता है। एक डिवोटी थे, बहुत सीनियर डिवोटी थे, वो बोले कृष्ण, कोई भी किताब पढ़े प्रभुपाद जी का, हर पेज पे एक ही चीज लिखा था, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो बोले अरे प्रभुपाद आई नो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, बार बार क्यों लिख दिया आपने? एक बार पढ़ा समझ में आ गया ना। फिर बोले आगे एक परपुट में लाइन था, वो पढ़ के बोले पता लगा, बोले क्यों लिखे प्रभुपाद जी बार बार? बोले ऑल्दो आई हैव रिटन सो मेनी टाइम्स, आई हैव स्पीकन सो मेनी टाइम्स, स्टिल यू आर नॉट फॉलोइंग दैट। बोले इतनी बार बोला, इतनी बार लिखा है, फिर भी कहाँ तुम मान रहे हो उस बात को? समस्या वहाँ है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। क्योंकि कलयुग का व्यक्ति क्या करता है? चीजों को भूल जाता है, इसलिए उसको बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो बताइए
हम हरे कृष्ण महामंत्र जब क्यों करते हैं बार बार रोज रोज? टेस्ट आए, हाँ, क्यों करते हैं? टेस्ट, कृष्ण से प्रेम हो जाए इसलिए। हरि हाँ, नाम में रुचि, तो जी, रुचि बढ़े। क्या शुद्ध करने के लिए वो तो होगा, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? भगवान से क्या करना? प्रेम करना। मतलब भगवान से प्रेम नहीं है। हाँ, तो भगवान से जुड़े हुए नहीं है क्या? नहीं जुड़े यार, मतलब जुड़े तो हैं लेकिन भूल गए हैं। प्रेम है, प्रेम नहीं है ऐसा नहीं है, प्रेम भुला चुके हैं, इसलिए उसको जागृत करना है। इसलिए ये विधि बार बार अपनाना है, इसलिए बार बार करना है। अब देखो, बहुत सुंदर एक चीज, एक रिलेशन था मेरा। मैं विचार कर रहा था कि क्यों बार बार करना है यार, एक बार करने से क्यों नहीं हो रहा है ये? आप याद करो, जो बच्चे थे चलना सीख गए थे, क्या जल्दी चलते थे, गिर गया, फिर गिर जाता था। कितनी बार गिरा, अभी याद नहीं होगा ना, लेकिन किसी बच्चे को देखो आप कैसे चलता है, वो एक दिन में चलना सीख जाता है, गिरता है, चलते चलते थोड़ा सा चलने लगता है, फिर गिरता है। अभी आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छा चलने के बाद भी, यानी अभी भी कभी गिर गए होंगे? अभी करे, अभी चलने के बाद भी कभी ना कभी गिर गए होंगे। बाकी लोग नहीं गिरे ना? बहुत बड़े महान लोग हैं आप लोग, गिरे नहीं हैं, गिरे होंगे लेकिन याद नहीं है आपको। ऐसे ही भक्ति में जब हम आते हैं ना, तो इनिशियली गिरते हैं, लेकिन एक स्थिति में आने के बाद भी कई बार गिर जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? मैं गिर गया, फिर से गिर। वो भक्तों पर एक भक्त था, वो रोज रोज तो प्रभु जी फिर हो गया, फिर हो गया। अरे तो ठीक है, हो गया तो क्या है यार, अब क्या करोगे? अभी क्या करना है? गिर गया तो क्या करना है? गिरे रहना है क्या? तो इसलिए रियल गिरना वो नहीं है जो गिर गया, रियल गिरना वो है जो गिर के उठा नहीं। गिर गए तो क्या करना है? फिर खड़े हो, फिर चलो करो यार, क्यों डिस्करेज होते हो? वी आर ट्राइंग फॉर द हाईएस्ट थिंग। सबसे ऊंची चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं हम। कैसे नहीं गिरेंगे? पूरा भागवत में क्या बताएगा? भागवत में ये गिरा, वो गिरा। अपन किसके लिए हाजिर बोले? अपन नहीं गिरेंगे, गिर के ही सीखते हैं लोग। मुझे याद है, मैं साइकिल चलाता था, साइकिल के पीछे बैठा था, जबरदस्ती गिर जाता था। मेरे को समझ में नहीं क्यों गिर जाता था मैं। वही प्रोसेस है, वही विधि है। जब तक आप गिरोगे नहीं, कैसे जानोगे? थॉमस अल्वा एडिसन का स्टोरी सुना है? कितनी बार फेल हुआ हो, लेकिन हर बार वो क्या उसके आगे साथ आगे बढ़ा, ये नहीं हो। नेक्स्ट बार डोंट गिव अप यार। अरे आप सोचते हो इस जीवन में आने के बाद सोचते हो सब कुछ अच्छा रहेगा, तो आप जीवन सीखिए नहीं, इंसान बनोगे, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। माया से लड़ाई चल रही है, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं? माया से लड़ाई चल रहा है, कैसे बचेंगे? नहीं बच पाएंगे, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और लड़ के जीत जाओगे क्या? नहीं, हारा हुआ खेल खेल रहे हैं, हारना पक्का है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, वो याद है वो स्टोरी गोरैया का, समुद्र किनारे, हाँ, वही गोरैया थी। तो क्या बोलते हैं, एक समुद्र, एक बार क्या हुआ, उसके पास में उसका वो था, घोंसला बनाया था, समुद्र का पानी आया, वो भैया गोरैया के अंडे उसका घोंसला लेके चला गया। तो बोले मेरा अंडा, मेरा बच्चा और मेरे घोंसला वापस करो। बोले तू कौन है रे, इधर निकल इधर से। इस दुनिया का ऐसे ही ना दस्तूर, हाँ, बलवान और कमजोर, तो बलवान लोग दबाते हैं कमजोर लोग। तो समुद्र बोले कौन है यार, तू क्या करेगी, क्या कर लेगी मेरा? बोले मैं पानी उड़ा दूंगी तुम्हारा पूरा। बोले क्या बात कर रही है, थोड़ा सोच समझ के तो बात कर। ऐसी अपना भी स्थिति, सामने कौन है? माया नहीं, ऑल पावरफुल। अपन तो अपने पास कोई हथियार नहीं लड़ने का, कुछ नहीं है अपने पास उससे लड़ने का, लेकिन फिर भी बोले क्या बोलती, नहीं अभी बताती है। वो क्या करती है? हार्ड वर्क करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है। क्या कोई गोरैया पूरा समुद्र खाली कर देगी? कभी नहीं। क्या कोई जीवात्मा माया से जीत पाएगा? कभी नहीं। कब जीत पाएगा? कब वो गोरैया जीत पाती है? तो उस समय क्या होता है, उधर से कौन जा रहा होता है? गरुड़ देव जाता है। गरुड़ देव देखते हैं क्या कर रही है, पागल हो गई क्या, ये पानी निकाल रही है इधर लाके, क्या हो क्या रही है, कर क्या रही है, क्या कर रही है? तो जाके थोड़ा समझने का कोशिश करिए, चक्कर क्या है ये, क्या कर क्या रही, पानी में कहीं
पीना हो समझ में आती है, इधर से उठा उठा के ला रही, क्या कर, बोला क्या हो गया, बोले मेरे घोंसला ले गया, मेरे बच्चे ले गया। तो बोले तो बोले रोने से अच्छा है कुछ करो, ऐसे रो तो नहीं, कुछ तो करो, पानी निकाल के थोड़ा इसको बताओ कुछ तो गरुड़ जी बोले मैं बहुत खुश हुआ आपके इस प्रयास से, आइए जाएंगे। और गरुड़ जी जाते बोले समुद्र देव, अब अगर आपने घोंसला और अंडे नहीं दिए तो सच में आपका पानी खाली हो जाएगा। और बोले आप शक्ति तो जानते हो मेरी, एक पंख फड़ाऊंगा ना पूरा समुद्र खाली हो जाएगा, एक पंख फड़ाया दिया ना उसमें समुद्र खाली हो जाएगा। और ये सच में गरुड़ जी को शक्ति है। गरुड़ जी कौन है, साधारण व्यक्ति क्या, भगवान विष्णु की वाहन ऐसी थोड़ी है, इतना शक्ति है उनके पंख में, सट एक पंख में उड़ा देंगे वो किसी को भी, इतना शक्ति है, इतना शक्ति है उनके पंख की उसमें। तो समुद्र से बोला, अरे बाबा ले लो जो चाहिए ले लो, और कुछ चाहिए तो वो भी लो। ऐसे ही अपन भी यहाँ हारा हुआ खेल खेल रहे हैं, अपना हारना पक्का है, लेकिन प्रयास करेंगे तो क्या होता है, तो भक्तों का कृपा, भगवान का कृपा आता है और वो हमको बचा के। फिर बोले माया देवी कोई बात नहीं, अभी शरण ले लिया है, छोड़ दो इसको। बस एक ही समस्या है, जो व्यक्ति शरण नहीं लेता ना उसको माया देवी ऐसी लात मारती है ना, आप जब जीवन के चरम चीज पर हो गए ऐसा लात मारेंगे सब खत्म। क्या समझ रहे हो, हम सोचते हैं अरे हम पहुंच जाएंगे ना, हमारे दिमाग से हम सब कर लेंगे, हमको सब पता है। हम सोचते हैं प्रॉमिस करते हैं ना लोग, आजकल प्रॉमिस करते हैं अपने आप को, ये करेंगे वो करेंगे। बाबा नेवर डू प्रॉमिस, यू नो ओनली द प्रेजेंट नॉट द फ्यूचर। नेवर एवर प्रॉमिस, संकल्प करो, एटलीस्ट विल ट्राई टू डू दैट, डोंट प्रॉमिस। सो इसलिए हम हरा हुआ गेम खेल रहे हैं, वहाँ से लड़ रहे हैं, क्या जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन क्या होगा, प्रयास करने से क्या होगा, प्रयास करने से वो कृपा, इसलिए दामोदर का वही ना हमारे प्रयास, और वो प्रयास से भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे तो क्या होगा, देन वी आर एबल टू क्रॉस दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो भाव के दो विविध लक्षण हैं, सॉरी ये हो गया नहीं, शुद्ध सत्व विशेषात्मा। जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐसी दशा स्थायी भाव कहलाती है जिसमें कृष्ण भक्ति रस का स्थायी आस्वादन होता है। एक और पॉइंट याद है, अच्छा कई बार क्या होता है ना, अगर भक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरा तो अंदर के अनंत बढ़ रहा है, कमी नहीं हो रही है। कितने भक्तों को ऐसा लगता है कि अरे इतना भक्ति कर रहा है, माला कर रहा है यार, वैसा लग रहा है और बढ़ गया, कम नहीं वहां बढ़ गया, तो कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है, कुछ बदला नहीं, ऐसा लगता है ना। मान लीजिए अगर समुद्र है सामने, और आपने थोड़ा जल उसमें से निकाला और बाहर डाला, थोड़ा जल निकाला और बाहर डाला, थोड़ा जल निकाला बाहर डाला, आपकी आंखें बंद है और किसी ने उसमें से जल बाहर निकाला और बोले देख मैंने समुद्र खाली किया, क्या दिखेगा, भव्य क्या बेवकूफ बना रहा, कुछ खाली नहीं हुआ, कुछ भी खाली नहीं हुआ। तो ऐसे ही अपने को दिखा नहीं ना, पर खाली तो होता है। सो डोंट वरी, खाली तो शुद्धिकरण तो हो रहा है, प्रोग्रेस तो हो रहा है, अपने को नहीं दिख रहा है क्योंकि अपनी आंखें बंद है ना, अपन उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, पर होता है। दैट यू विल अंडरस्टैंड लेटर। भक्ति का तत्व ऐसा है, इतनी जल्दी समझ में आ जाता तो फिर हर कोई 30 मार्क का बन जाता, हर कोई शुद्ध भक्त बन जाता। लगे रहने से होता है। क्या लगता है आपको आज जो सीनियर ड्यूटी कैसे वो इतने बढ़िया सब कुछ कर पा रहे हैं, आज उतारे प्रभु जी कितना अच्छा करते, कैसे कर रहे हो लोग, तो लगे हुए ना, इसलिए कर पा रहे हैं। जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है, जो बढ़ता जा रहा है, जो नहीं लगा हुआ, इसलिए उत्साह निश्चय के साथ करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। हम गिरेंगे फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, और धैर्य, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं आता भैया, इतनी जल्दी पूर्णता नहीं आती है। अरे अभी तो फिर भी ये भक्ति फिर भी आसान है। वो योग प्रोसेस 60,000 साल लगता था यार, 60,000 साल, बताओ 60,000 साल, अभी अपने कितना 60,000 साल, कितने जन्म हो जाएंगे अपने बताओ कितने जन्म हो जाएंगे उसके हिसाब से, 60,000 साल। एक व्यक्ति अगर
कितना जिएगा अभी? 100 मान लो, 100 चलो नहीं जिएगा, लेकिन मान लो तो कितना साल हो जाएगा? कितना जन्म लगेगा? एक जन्म के 100 साल, तो 60,000 साल के कितना जन्म लगेंगे? सिर्फ 600 लगेंगे। कितना लगेंगे? 600 बोल रहे हैं भक्त लोग, मैं फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा समझ लो। 600 जन्म लगेंगे तब जाके योग विधि से आप प्रॉब्लम हो पाओगे, लेकिन नहीं हो पाओगे उससे भी। क्यों? क्योंकि अगला जन्म जब आएगा तो भूल जाओगे। आधा जीव थोड़ा समय तो उसमें चला जाएगा, फिर उधर से और आयु कम हो गया, और एक्चुअली और कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे यज्ञ करने से? सुविधा नहीं, वो सब बल नहीं। अर्चा विग्रह से भी इतना नहीं होगा, इसलिए हरिनाम संकीर्तन। इसलिए नाम संकीर्तन से प्रभुपाद जी ने पूछा कब शुद्ध भक्त क्या कब सब चला जाएगा? प्रभुपाद बोले एक मोमेंट में जा सकता है। इट्स ओनली मैटर ऑफ शरणागति। बस शरणागत होकर भगवान का नाम है, 10 अपराध से मुक्त हो गए। तो वो जरूरी है कि 10 अपराधों से बच के हम भगवान का नाम लें, उसको कम से कम धीरे धीरे कम से कम करते हुए। तो इसलिए आप प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में सुन रहा था सुबह, प्रभुपाद जी बोल रहे थे सुबह नहा रहा था तो उस समय पर कुछ तो चला जाता कान में ना, वो बहुत अच्छा रहता है। यही जरूरी है क्योंकि सुबह आज उठो ना, आप उठ के क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल चलाते हो? हाँ? नहीं चलाते? फिर उठते कैसे हो? क्या हम नहीं उठते क्या? हमको नहीं पता क्या करते हैं? हाँ, अलार्म किसमें होता है? मोबाइल में। तो फिर क्या सिर्फ अलार्म बंद करके क्या करते हैं? थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर उठते हैं क्या करते हैं? पहले मोबाइल कितने और किसका व्हाट्सएप आया, किसका क्या हुआ, स्टेटस क्या, किसने क्या डाला, नहीं? उसके बाद फिर जो भी करते हैं सबसे पहले क्या करने का? नहाने का, स्नान करने का, उठ के लेटे रहने का। आलस से आएगा और कुछ नहीं होगा, आलस आता है। क्या करने का? उठने का, बिस्तर घड़ी करने का, पोछा वोछा जो भी आपको जब आप तो बिस्तर पे सोचना है, ऊपर बेड पे सोचना नहीं, तो पोछा की भी जरूरत नहीं, उसको एटलीस्ट फोल्डिंग वोल्डिंग कर दो। उसके बाद जाके क्या करने का? सीधा स्नान, जो भी अगर ऑफकोर्स पानी पीना है पानी पी के जो भी, फिर स्नान करने के लिए चले। उस स्नान के समय पर क्या करो? उस समय पर प्रभुपाद जी का लेक्चर चलाओ। जो भाषा में आपको इंग्लिश में सुनना है इंग्लिश में, हिंदी में सुनना है हिंदी में, या प्रभुपाद जी का या फिर और अन्य सीनियर वैष्णवों का लेक्चर लगाइए, महाराज लोगों का। और वो समय सुबह के समय जो कान में जाएगा ना, वो याद रहेगा। और ना केवल याद रहेगा, उस पर विचार करने का इच्छा होगा। देखो मैं बोला अभी, मेरे को याद आया, वो ऐसा होता है, विचार आता है उसका। वो कुछ ना कुछ कान में जाता है। आप सोचते अरे पानी आएगा, अरे ये आएगा, वो आएगा। अरे भैया तुम 2 नंबर करने के लिए बैठोगे, उधर कौन सा पानी आता है? उस समय खाली रहता है, इधर सुनाई देता है, कान तो चल रहा है ना। इस समय उस समय भी इवन कपड़े पहनते उस समय पर भी चलता है, आता है कुछ ना कुछ। और वो जो है ना, वो जो मॉर्निंग का डोज है ना, दैट विल वो बहुत मदद करता है। सुबह के समय पर जो भी करो ना, इतना हेल्पफुल है वो। और सबसे अच्छा बताऊँ मैं आपको, सुबह अगर आप कभी ठंडे चल रहा है वैसे, ठंडे पानी से स्नान कर पाऊँ ना, ऑफकोर्स अपनी हेल्थ के हिसाब से। तो बोले ठंडे पानी से, बोला ठंडे पानी से स्नान किया हो क्या, बीमार हो गए, अभी बच्चे की बढ़ने की कम हो गया एकदम। तो वही बोला अपने हिसाब से ना, कर सकते हैं। कोई तो ऐसा नहीं कि बोले ठंडे पानी से नहाना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हमारे कलयुग की स्थिति वैसी जिसकी जो है, पहले मैं भी सोच रहा कि ठंडे पानी से कैसे नहा सकते, नहीं नहा सकते, पर मैं सोच कोशिश तो करते हैं, अभी कोशिश नहीं किया, मत करते हैं, थोड़ा देखते हैं। लेकिन अभी मत करना, अभी करोगे तो मैं शुरू से क्या ऐसे हो गया, अभी करोगे तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन सुबह ठंडे पानी से नहाने से कहते हैं करंट लगता है। वो करंट क्या करता है, जितना आलस उतना शरीर से बाहर फेंकता है इमीडिएटली। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। गर्म पानी से क्या होता है? गर्म पानी से हाँ आलस नहीं जाता है, ठीक है, आपको शुद्धिकरण होता है, लेकिन वो आलस नहीं निकलता पूरी तरह से। ठंडे पानी से नहा के देखो, धीरे धीरे चमत्कार आ जाएगा। सच में, अरे विश्वास नहीं कर रहे आप लोग यार, आप नहाए नहीं इसलिए बोल रहे, ठंडे में क्योंकि नहा के देख लो आप, अंग अंग में शक्ति का संचार हो जाएगा, ऐसा संचार हो जाएगा कि बस अब तो भक्ति ऐसी करेंगे, बस उत्साह बढ़ जाएगा, इतना उत्साह बढ़ जाएगा तब बोलोगे बस। सही बोले थे आप, सही बोले थे, करके देखोगे आपको पता लगेगा। लेकिन बीमार मत हो जाना भैया। तो इसलिए बीमारी से बचने के लिए अभी क्या होता होगा, डायरेक्ट पानी सर पर डालोगे ना तो बीमार पक्का होगे। पहले पानी पैर पर डालने का,
थोड़ा तापमान पता लगा, ओए क्या होने वाला है, क्या थोड़ा डालने का, ठीक है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर एक्चुअली सारा गड़बड़ पता है किसका है? सारा गड़बड़ है मन है और किसी का नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा समस्या जो है सामने बाहर किसी का कुछ नहीं, सबका वही मन है। वो मन ही सब कुछ फील कराता है, अच्छा बुरा जो भी, सारा खेल मन का है। जो व्यक्ति सच में इस मन को पकड़ लेता है ना, वो निकल देगा। सब गड़बड़ मन का है। क्यों इतना शास्त्र पढ़ते हैं, क्यों माला करते? सिर्फ यही कारण से, क्या करने के लिए? ये मन को समाओ, उधर बोतल में ले गए, बस यही उद्देश्य है। नाम जप करने का क्या उद्देश्य है? तो मुख्य रूप से ऑफकोर्स कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, पर उसमें समस्या सबसे बड़ा क्या है? रोड़ा क्या है? ये मन। ये मन सबसे बड़ा वो है। मन ही सब फंसाता है। इसलिए मन के हारे हारे मन के जीते। तो ये मन क्या करता है ना, आपको ना आपकी माला करते हो ना, सब गड़बड़ याद रहता। तूने क्या किया भाई? क्या भी संत बन के बैठा है इधर, तूने पहले क्या किया भूल गया क्या तू? है ये किया वो किया, इतना गड़बड़ किया, नियम तोड़े हैं, ये किया है वो किया, इतना नहीं किया तूने, सब याद रहता। बोलते हैं सही बात है, आपने क्या भक्ति कर रहा हूँ यार, कुछ नहीं होगा मेरे जैसे व्यक्ति। वैसा हम सोचने लगते, विचार आता है, समन फील कराता है, डिमोटिवेट करता है। अरे तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, तू लुक्खा है, तू कुछ काम करे तो कुछ नहीं होगा तेरे से। उधर भी अंडा लाया, इधर भी अंडा लाया, इधर भी अंडा ही लाएगा, कुछ नहीं आएगा तेरे से। सब खेल मन का है। उस समय जो मन को पकड़ के समझा नहीं ना, बस देखो उतना सारा डर मन का बनेगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे होगा यार, क्या है यार, होगा जो होगा। चिंता करते रहते हो, परिणाम का इतना चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। हाँ, चिंता नहीं करना। तो इसलिए परिवर्तन तो हो रहा है, हो सकता है न देख पाए। आगे बढ़े, अभी तो शुद्ध हो। चलिए, मैं बहुत लंबा खींचता हूँ क्या? बहुत बोल करता। हाँ प्रभु जी, हाँ बोले, सही बात। हाँ, स्वभाव फिर से आगे आनंद जी। तो जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है, तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। भाव के दो विविध लक्षण होते हैं, वैधानिक, स्वाभाविक, तटस्थ। हे सनातन, अब तुम मुझसे प्रेम के लक्षण सुनना है। प्रेम के लक्षण क्या है? जब वह भाव हृदय को पूर्ण रूप में कोमल बना देता है। हरि नाम आपका अच्छा चल रहा है कि नहीं, आपकी भक्ति प्रोग्रेस हो रही कि नहीं, ये चेक है, सबसे बड़ा चेक है। क्या भाव के हमारा हृदय के होना चाहिए? कोमल होना चाहिए। इट शुड बिकम सॉफ्ट, नॉट हार्ड हार्टेड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट बनना चाहिए। हरि नाम से अगर आपका हार्ट सॉफ्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब समथिंग नम्र बनता है, कोमल बन जाता है, कोमल बना देता। भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना संबंधित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है, तो विद्वानों द्वारा वह प्रेम भगवत प्रेम कहलाता है। जब हृदय कोमल हो जाता है और भगवान के प्रति अपनत्व, यानी भगवान तो हमारे हैं, इस भावना से प्रगाढ़ घनीभूत हो जाता है, उसमें बहुत भगवान का रिमेम्बरेंस, भगवान का वो सब पर विचार करने लगते हैं बार बार, तब हमारा विचार किस चलता है? अपने पे या अपन जिनको जो है उन पे चलना चाहिए, भगवान पे और भगवान से संबंधित। फिर जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति गूढ़ अपनत्व का भाव उत्पन्न कर लेता है, अथवा जब कोई विष्णु को ही प्रेम का एकमात्र लक्ष्य मानता है, तो ऐसी जागृति भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुषों द्वारा भक्ति कहलाती है। यदि सौभाग्यवश कोई जीव कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो वह भक्तों की संगति करना प्रारंभ कर देता है। तो बताओ, भगवान में श्रद्धा है कि नहीं है? तभी तो भक्तों का संग कर रहे हैं ना, आ रहे हैं, तो आई ना श्रद्धा। और फिर क्या आया? साधु संग हेते है श्रवण कीर्तन, साधन भक्ति है सर्वानर्थ निवर्तन। क्या होगा? जब भक्तों की संगति से कोई व्यक्ति भक्ति की ओर उन्मुख होता है, तो वह विधि विधानों का पालन करने से और कीर्तन तथा श्रवण द्वारा सारे अवांछित कलमश से मुक्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति है भक्ति निष्ठा है, निष्ठा है तो श्रवण आते रुचि उपजाए। जब वह मनुष्य सारे अवांछित कलमश से मुक्त हो जाता है, तो वह दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रसर होता है। जब भक्ति में दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाती है, तो श्रवण तथा कीर्तन का आस्वादन भी जागृत होता है। तो निष्ठा नहीं है ना अपने को, इसलिए श्रवण कीर्तन के प्रति इतना रुचि नहीं है, इतना निष्ठा नहीं है। रुचि
रुचि जागृत होने पर गहरी आसक्ति उत्पन्न होती है और उस आसक्ति से हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित होता है। ये तो बहुत ऊंची बात है। जब ऐसी भाव दशा प्रगाढ़ होती है तो उसे भगवत प्रेम कहा जाता है। ऐसा प्रेम जीवन का चरम लक्ष्य है और समस्त आनंद का आधार है। सर्वप्रथम आप शुरू कहाँ से करें अपने, भैया ये क्या बात वाले, ये तो वही नहीं कभी, ये तो सपना जैसा लगता है। तो शुरू कहाँ से करें? तो बोल रहे हैं आदो श्रद्धा तथा साधु संग संगो अर्थ भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्ति स्या तत्व निष्ठा रुचिस्तदा अथासक्तिस्तो भावस तथा प्रेमाभ्युदुच्यति साधकानामयं प्रेमणा प्रादुर्भावे भवित क्रमान। सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहला चीज क्या है? श्रद्धा। तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति करने में रुचि दिखाने लगता है। तत्पश्चात वह गुरु द्वारा दीक्षित होता है और उसके आदेशानुसार विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह वह समस्त अवांछित आदतों से मुक्त हो जाता है। कैसे होता है? जब वो इस विधि को पालन करता है। एंड देन इस तरह वह होके भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसके बाद रुचि आसक्ति उत्पन्न होती है। साधन भक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे भाव गहन होते जाते हैं। अंत में प्रेम जागृत होता है। कृष्ण भावना में रुचि रखने वाले भक्त के लिए यही भगवत प्रेम की क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। ओह, कितना बड़े श्रोता प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्त्यत्कर्ण रसायन कथा तज्जो क्षणादा शुभवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के सशक्त संदेश का सटीक चर्चा केवल भक्त समाज में ही हो सकती है और उस संगति में उसे सुनना बहुत ही आनंददायक होता है। भक्तों से सुनने पर उसके लिए दिव्य अनुभव का मार्ग शीघ्र खुल जाता है और धीरे धीरे उसे दृढ़ श्रद्धा निष्ठा प्राप्त होती है जो कालक्रम से आकर्षण रति तथा भक्ति में विकसित होती है। यदि किसी के हृदय में वास्तव में दिव्य भाव का बीज रहता है तो वह उसके कर्मों में परिवर्तित होगा। सभी शास्त्रों का यही निर्णय है। जब कृष्ण के लिए भाव रूपी बीज का अंकुरण होता है तब तो मनुष्य के स्वभाव में 9 लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से लक्षण है? ये है क्षमाशीलता। तो क्या करता है? दूसरों को क्षमा करना सीखता है। एक बार हम सोचते ना, अरे इसने हमारे साथ बुरा किया, अरे उसने हमारे साथ बुरा किया, तो सही है क्या है? उसने हमारे साथ बुरा किया, हमारे कर्म है। तब मनुष्य के स्वभाव में 9 लक्षण है। क्षमाशीलता, समय को व्यर्थ न गंवाने के प्रति सतर्कता, समय को व्यर्थ नहीं गंवाता हो, टाइम वेस्ट करने से डरता है। विरक्ति, मिथ्यामान का अभाव, आशा, उत्सुकता, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने की रुचि, भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन के प्रति अनुवृत्ति, भगवान के निवास स्थानों या मंदिर या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थल के प्रति स्नेह, ये अनुभव अर्थात उत्कट भाव के गौड़ लक्षण कहलाते हैं। अभी क्या होता है, भक्त लोगों को जब पढ़ते हैं तो लगता है प्रभु जी वृंदावन जाने की इच्छा हमको हमेशा रहती है, तो हमारा हो गया क्या? भैया इधर बोला एक नहीं 9 के 9, किसको हो गए 9 के 9? नहीं हो गए ना, तो मतलब अभी वो बात नहीं। तो बीज का अंकुरण अभी नहीं हुआ है। बीज मिला है, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति रहता बीज मिला है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? अभी श्रवण विधि से, श्रवण कीर्तन विधि से संचित करना पड़ेगा, उसमें जल डालना पड़ेगा, सिंचन करना पड़ेगा और धीरे धीरे क्या होगा इसमें, इस बीज में अंकुरण आएगा। तो ये लक्षण है उसके अंकुरण होने के। ठीक है। यदि किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित हो जाता है तो वह भौतिक वस्तुओं से शुद्ध नहीं होता है, भौतिक आसक्ति नहीं रहती है। और हे ब्राह्मणों, मुझे पूर्णतया शरणागत जीव मानो और भगवान की प्रतिनिधि माता गंगा भी मुझे ऐसा ही माने, क्योंकि मैं पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में हासिल कर चुका हूँ। इस तक्षक को कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? तक्षक से समझ में नहीं आया आपको? कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण, मुझे पूर्णतया शरणागत जीव मानो, ये अंतिम समय का श्लोक है। ये है एक्चुअली पहले अध्याय में जब शुरू करते हैं तो बताते हैं, पहला 1.19.15 का, भगवान के प्रतिनिधि माता गंगा भी मुझे ऐसा ही माने, क्योंकि मैं पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में हासिल कर चुका हूँ। इस तक्षक को अथवा ब्राह्मण ने जो कुछ भी इंद्रजाल रचा है मुझे तुरंत काटने दे। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप लोग भगवान विष्णु के कार्यों का गायन करते रहें। एक क्षण भी नहीं नष्ट करना चाहिए। प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण या उनसे संबंधित बातों के लिए करना चाहिए। बताओ कितने दूर हैं?
हमारे क्या करते हैं, वो करके वो छोड़ के बाकी सब करते हैं। हाँ। अब ये पढ़ के लगता है ये क्या है, ये कौन कब होने वाला है, ये कभी होगा क्या, ये होगा कब होगा, कब होगा, क्या मतलब क्या मतलब? तो हमें भी ये पता लगे कि हम सामने मरने वाले हैं तो अपने आप हो जाए। देखो ऐसे ही होता है, अपने को क्या है, वो गंभीरता क्यों नहीं समझते अपन, क्योंकि वो झटका नहीं मिला अभी, क्या झटका नहीं मिला, और झटका मिलेगा ना हालत खराब हो जाएगा। हमको 7 दिन का अवसर मिल गया, अपने को शायद वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भक्त गंभीर नहीं होता ना, भगवान उसको गंभीर बनाने के लिए ऐसा मारते हैं ना, उसको ऐसा लेते हैं खींच के, फिर उसको दिखता है, सब दिखते, उसको लगता है कि ये बचाएगा वो बचाएगा, सब दिखते हैं अरे ये करेगा, फिर कोई देखता है कोई नहीं आ रहा यार, ये तो कोई भी नहीं अपना, कौन है, स्वीकार करना पड़ेगा। जिनको हम अपना समझते एक्चुअली वो हमारे नहीं हैं, जिनको हम अपना समझे नहीं कि वो हमारे थे। और फिर कोई नहीं दिखता, कौन दिखता है, बस भगवान। और तब उसकी भक्ति फिर तीव्र होती, तब उसको समझ। लेकिन अगर वो फिर से भूल जाएगा ना, फिर मार खाएगा, फिर भूलेगा तो फिर मार खाएगा, फिर कुछ गड़बड़ किया ना फिर जूते पड़ेगा उसको। यही है शुद्धिकरण का योग। तो इसलिए कोई भक्त कभी कुछ होता है तो क्या समझ लेगा, कोई बात नहीं, शुद्धिकरण हो रहा है। तो कई बार हम कई भक्तों में से पूछा, बस इसके आगे लाइन दी है कि आगे बढ़े, बोले बहुत है प्रभु जी, हम कोई उस लेवल पर नहीं है, मत खींचो यार। ना हम परीक्षित महाराज, न तो हम परीक्षित महाराज हैं और न तो हम शुभ व्यवस्था में, तो बोले हाँ इसको लंबा मत खींचिए। सो इसलिए क्लास पॉइंट बोल के एंड करता हूँ। हमें क्या बोल रहा था यार, जस्ट क्या वो किससे बात आएगा, हाँ माया से मार खाते, माया से मार, हाँ। तो किसको लात पड़ती है और कौन बचता है, कैसे पता लगेगा? हाँ आया पॉइंट ये था कि मान लो अगर हम किसी को देखते हैं, किसी के जीवन में कुछ हुआ तो उसको कैसे देखना चाहिए, और हमारे जीवन में हो तो कैसे देखना चाहिए। एटलीस्ट ये तो पता हो कैसे देखना चाहिए, देख पाएंगे कि नहीं वो एक गलत बात है, लेकिन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो होना है। प्रॉब्लम क्या है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पता ही नहीं होगा तो देखोगे कहाँ से, क्या देखोगे पता नहीं, एटलीस्ट पता तो लगे। तो अभी इधर से क्या अपन क्या करते हैं, भक्ति के बारे में जानते हैं, ये अब जो सिचुएशन आएगी ना, ये जब जान के ही तो अपन अप्लाई कर पाएंगे, जानते नहीं तो अप्लाई क्या करेंगे। तो जानते हैं शास्त्र पढ़ के और ये सब कर करके हम जानते हैं, और अगर हम सिंसियर होते हैं, गंभीर होते हैं, तो भगवान को रिलैक्सेशन देते हैं और वो करने देते हैं, कर पाते हैं, तब जाके ये विज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो हृदय में रियलाइजेशन देते हैं भगवान, गुरु इसकी कृपा से होता है जब हम सिंसियर होते हैं, जब हम सच में उस भाव से कर पाते हैं। तो किसको जूते पड़ते हैं, पता है किसको जूते पड़ते हैं? जो सीरियस नहीं होता, हाँ जो सीरियस नहीं होता, सीरियस नहीं होता। तो सीरियस नहीं होने के क्या लक्षण है? वो तो जाने तो पता लगे, अच्छा अभी अपना भी गड़बड़ है, चाहिए। सीरियस न होने के क्या लक्षण है, कौन बताएंगे? हाँ हम बताएंगे। हाँ माता जी बताइए। जब अपने को सताते हैं ना, हाँ तब उनसे हम बहुत दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। हाँ। जब उनसे दूर हो जाते हैं, बच्चों से मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। हाँ अपनी नहीं, कहानी नहीं बताइए मेरे को, मेरे को एसेंस चाहिए, उसका सार चाहिए, तो एक सारी दो बता बार। रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। हाँ लेकिन लंबा नहीं चाहिए, वो छोटे समय चाहिए, बहुत छोटे। हाँ नहीं, बहुत छोटी सी उसमें बताएंगे, शार्ट कट में बताएंगे। नहीं फिर कहानी हो जाएगा वो, मतलब ये बताइए, मैं उसका लक्षण पूछ रहा हूँ, बस लक्षण समझ रहा हूँ, लक्षण ही बता रही हूँ, जो अपने ऊपर बीता है मैं वही बता रही हूँ। नहीं वो बताइए, उसके लिए मैं अलग से सुनूंगा, आगे लक्षण बड़ा हो जाएगा। देखो जब अपने के ऊपर मुसीबत आती है, जब अपने को सताते हैं, तब उनसे हम दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं तो प्रभु के नजदीक हो जाते हैं। जब हम प्रभु के नजदीक हो जाते हैं तो हमको खुशियाँ मिलती हैं। जब हमको खुशियाँ मिलती हैं तो उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। मैं कुछ और पूछ रहा हमको हूँ, मोह माया बिल्कुल नहीं रहती है किसी वो तो चीज से। सिद्धांत है, सही बात आपको है। ऐसा लगता है कि जाके वृंदावन टिक जाओ, हाँ। वहीं रहूं,
सब कुछ छोड़ दो। नहीं मतलब भाव में मत आइए अभी अभी बहुत कुछ इधर है अपने को करना है। आपको लगता है ऐसा? नहीं अच्छा है लगता है तो हम कल चले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये भाव जो है ना हृदय में रखना चाहिए, ये पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। भक्ति ऐसा है तत्व है, ये पब्लिसाइज नहीं। दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ अच्छी बात है, आप समझ दुनिया रहे में हैं। कुछ नहीं है। हाँ असारता की दुनिया है, ये सब मतलब की दुनिया है। बहुत अच्छा है, यहाँ धीरे कुछ धीरे नहीं मिलने वाला है। ये बात तो सही है। हाँ, ये यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अब प्रभु के चरणों में गए तब से सब कुछ मिल रहा है। हाँ अब बच्चे नहीं चाहते कि कोई घर से जाए हमको, क्योंकि कम से कम घर रखा है, बच्चे डटे हैं, कुछ में कुछ है घर में हो रहा है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि ये भी कुछ थोड़ा तो देखना पड़ता है, तो इससे भी दूर हो जाए। मैं ये बोल गया, मैं प्रश्न क्या पूछा था मैं प्रश्न क्या पूछा था? दुनिया से दूर भाग सामने गया। वाले को जो समस्या आती है हाँ, ये दुनिया से हाँ लक्षण क्या है? जो भक्त होते हैं गंभीर में ही है उसका। इंसान को जब कष्ट मिलता नहीं माता जी, मेरा प्रश्न अलग है, आपका उत्तर अलग है। हाँ, मेरा प्रश्न अलग है, मैं प्रश्न अलग पूछूँ, आप उत्तर अलग दे दो। मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न क्या है? कि कैसे लक्षण दुनिया क्या है? में- कौन व्यक्ति सिंसियर नहीं है उसका, ये कैसे जानेंगे कि कौन सिंसियर है कौन नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। बताए हाँ बोलिए। क्या होता है कि कभी कभी टाल देते हैं, जब शाम को करने वाला था करने विश्व भैया ये काम था करने की, ये टालना है, ये हम तो एक लक्षण हो गया टालना, चीजों को टालना। अब आपको पता नहीं, मेरा मटेरियल नेम था हिमांशु टाले, सरनेम था टाले। तो सब मेरे को ये बोलते थे, बोले टाल दिए काम अपने सारे। हाँ ऐसे करके थोड़ा तो टाले मतलब सरनेम था। तो अभी मैं उसको बोलता हूँ, किसी फॉरेनर व्यक्ति से बात करता हूँ, बोलता मेरा मटेरियल नेम टाले था, तो बोले हिमांशु टाले, तो बोले हिमांशु स्टोरी टेल हो रहा था ना वो इंग्लिश में। तो बहुत अलग अलग बोलते थे। एनीवे तो जो हम टालते पोस्टपोन करते हैं ये, अरे बाद में ठीक है, अभी क्या है, जैसे माला का टाइम है, माला लेकिन अरे ठीक है कुछ और कर लेते हैं बाद में। तो इस तरह से जो टालते हैं चीज़ों को, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम ट्रू। जैसे उठना है थोड़ी देर से, 5 मिनट और हाँ, तो ये एक लक्षण है, सिंसियरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। और क्या लक्षण हो सकते हैं? अरे आप अपने जीवन में लक्षण नहीं है क्या? अपन सबसे तो बनता है क्या? अपन इनसिंसियर नहीं ऐसा समझ ले क्या? अपन सिंसियर ऐसा समझ रहे क्या आपको? तो उसके लक्षण क्या है? सॉफ्ट हार्टेड, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है करने की, फिर भी आप वो तो नहीं, ये नहीं सोचा जाए कि स्ट्रेंथ है नहीं है, वो विचार हम क्यों करें? वो तो भगवान कराना चाहेंगे करेंगे, हम बस प्रयास करेंगे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लक्षण कैसे पता लगेगा कि हम सीरियस है नहीं है? टाइम मैनेजमेंट। देयर इज एक्चुअली नथिंग लाइक टाइम मैनेजमेंट। प्रायोरिटी नहीं देते हैं। प्रायोरिटी होती है बस, टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। तो प्रायोरिटी ऑफकोर्स ये भी एक है कि प्रायोरिटी से पता लगेगा कि हमारी प्रायोरिटी यानी हमारा प्रायोरिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारा केंद्र या प्राथमिकता है। प्राथमिकता किस चीज़ को हम दे रहे हैं ज़्यादा, भक्ति को दे रहे हैं या दूसरी चीज़ों को ज़्यादा दे रहे हैं? और आलस से कर दिया, आलस से कर जाते हैं। ओके, और ऐसे सो मेनी हो सकते, कितने सारे हो सकते बताओ, कितने सारे हो सकते हैं? कुछ चीजों का मोह ही नहीं छूटता। हाँ, बट सबसे बड़ा जो है ना इसमें क्या है बताएं? सबसे बड़ा जो है ना वो है ईगो। ईगो इज नॉट गो। ईगो को बोलो ई टू गो। ये ईगो है सबसे खतरनाक, स्वीकार ही नहीं करता है, मानता ही नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है। कैसे जाएगा? हाँ कैसे जाएगा? हाँ, तो ईगो का उल्टा क्या है? ईगो कैसे जाएगा? फोकट में बने वाले हम करने के आ रहे, हम क्या हम नहीं जानते क्या कैसे करना है? बड़े आए तो बताने वाले, अरे भैया बात सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? भक्ति है ना, क्या दिक्कत है ना? मैं बातें सुनता होगा लेकिन मैं दूसरे कारण से नहीं सुना, तो फिर बहुत सारी चीज़ में चले जाएंगे वो। और मेरा प्रश्न जो था वो भी उत्तर भी थोड़ा लगता है प्रश्न। तो ईगो सबसे खतरनाक है। अहंकार, जिस व्यक्ति का अहंकार होता है ना उसको भगवान उसको तोड़ते हैं, भगवान उसको तोड़ते हैं। जो ना हमारा है नहीं, मतलब अच्छा बोले हमको
समझ में आता है ना जब हमको भगवान तोड़ते हैं अहंकार के, तो उनको लगता है तो ये सब तुम्हारे हैं, देखो अभी देता हूँ कैसा। एक झटका मारते हैं सब, तिलते सब तितर हो जाते हैं, बोले अरे कोई था यार। इसलिए ऐसे समय लोग आते हैं, इसलिए रिश्ते परिश्ते, तो रिश्तेदार मत बनिए, परिश्ते बनिए, उनको सच का मदद करिए, अच्छा मदद करिए। मदद मतलब एक्चुअली हम किसी के कर्म तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन उसको उस समय पर सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। को सपोर्ट कोई तो रहे, अरे पूछे तो इस पर कैसा है, क्या है, ठीक है ना, कुछ कैसा है, तो कुछ करने पाएंगे ऑफकोर्स, लेकिन एटलीस्ट वो बात सांत्वना जाए, दैट्स द पॉइंट, वो जरूरी है। और अल्टीमेटली फिर वहाँ से यही आपका कल्याण करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। भक्त लोग बहुत उससे सीखे, बोले खत्म हरे कृष्णा हो गया, खत्म हो गया। सो जिसको ईगो, तो ये हमको समझना चाहिए, इसलिए अहंकार नहीं करना, हम्बल होना चाहिए। भजन में नहीं होगा, नहीं तो उसमें होगा। So this is all about. So we'll end here. Thank you very much. हरे कृष्ण। तो कितना बज गया? किसी का कोई प्रश्न है? प्रसाद भोग लगा कि क्या हुआ? आने से फिर और थोड़ा कुछ कथा करना। So बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं इधर। तो ये मेरा आपको लास्ट बार था, ये लास्ट बार है, इसके बाद मैं आपको नहीं मिलूँगा ना, आप मुझे मिलेंगे। इसलिए आप लोग प्रार्थना करिए भगवान से कि इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं बोल के हम लोग भी अप्लाई कर पाएँ इसको जीवन में। तो जो भी व्यक्ति, क्रोध भी एक कारण हो सकता है कहीं का भक्ति में सही ढंग से, वो तो अनर्थ तो है ही, 6 अनर्थ वो तो है ही है। क्रोध तो है, तो क्रोध को कहाँ करने का, क्रोध को क्या करने का, क्रोध को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसे हनुमान जी ने लगाया ना, पंखा जला के आ गए। हाँ, तो इस तरह से। या फिर आपको अगर क्रोध आ रहा है ना, मान लीजिए, तो क्या करना चाहिए पता है, तो उसको अगर ऐसा मत नहीं बोल रहे कि बोलिए मत बोलिए, लेकिन कैसे बोलिए, हंस हंस के बोलिए, थोड़ा हंस के बोलिए। तो आपको बोलेगा क्या कर रहा है यार मैं, आप उधर ही हो जाओगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है सब करना है, धीरे धीरे ही होता है सब। लोग एक दिन में मास्टरी नहीं होती है, किसी भी चीज़ में एक दिन में मास्टर नहीं आ सकते। दैट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। तो इसलिए धीरे धीरे एक्चुअली भक्ति हमको जो मिला ना प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, आचार्य की कृपा से जो मिला ना, सब परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी कैसे देखें कि परफेक्ट है नहीं, कैसे देखें इसको, एक स्टोरी सुनाता हूँ, पता नहीं आप लोगों ने सुनी कि नहीं, क्या सुनाई थी मैंने पहले, पता नहीं आप लोग थे कि नहीं, फिर से सुना देता हूँ। अच्छी स्टोरी, बहुत इंस्पायर की है मुझे। ये प्रोसेस काम करती कि नहीं कैसे पता चलेगा, अपने लिए तो नहीं कर रही ऐसा लगता है अपने को, दूसरे के लिए उसको भी देखते तो इसका भी गड़बड़ है, इसके लिए काम नहीं कर रहा ऐसा लगता है। तो कैसे समझे कि प्रोसेस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत लगता है अपने को, लेकिन वो वाली स्थिति में काम करेगी कि नहीं कैसे चलेगा तो पता नहीं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो रेगिस्तान में जा रहा था। रेगिस्तान में क्या था, पानी नहीं, तो वो बेचारा गया, उसको पानी नहीं मिला, बहुत परेशान हो गया। ऐसे स्थिति आ गया था, पानी नहीं मिलेगा तो पता नहीं मर जाएगा वो बेचारा, फंस गया था बेचारा रेगिस्तान में। क्या करे जा रहा था और पानी नहीं और कुछ नहीं, और थोड़ी दूर जाने पर उसको क्या दिखा है, बड़ी मुश्किल से हैंडपम्प मिल गया। बोला ओ कृष्णा हैंडपम्प मिल गया, अभी कम से कम पानी पिएगा मैं। लेकिन ढचकाता है, खूब ढचकाता है, कुछ पानी नहीं आता। बोला अरे यार पानी, हैंडपम्प मिल गया, पानी नहीं आ रहा है यार, क्या करूँगा अभी मैं, तो कैसे चलेगा यार, अभी बहुत मुश्किल है, क्या करूँ। तो उसको उधर क्या दिखता है, बोतल दिखता है, और दिखता है, बोले यार इसमें पानी है, और वो पीने वाला होता है खोल के, और दिखता है उसको लिखा हुआ कुछ, तो बोले ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये पानी इसमें डालने के लिए है, ये आप जब डालेंगे तो क्या होगा, तो पानी बाहर आएगा। वो लिखा था, बोले नहीं इसकी बारह बजे पढ़ूं कि इसको क्या करूं, मैं पीऊं कि इसमें डालूं। अभी बोले एक डाउट है, इसको पी लिया तो बच जाऊंगा, लेकिन पता नहीं आगे फिर क्या है, और अगर नहीं पिया और इसमें डालते और पानी नहीं आया तब फिर कोई भरोसा नहीं। और उसने विश्वास किया, लिखा था ना, विश्वास करता हूँ।
खुद पर विश्वास करने के लिए इस पर लिखा हुआ, इस पर विश्वास करना। उसने क्या किया, उसने पानी डाला और फिर ढचकाया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पानी आया। वो पहले तो बहुत बेकार पानी आया, काला नीला और अजीब सा पानी आया, और उसके बाद फिर धीरे से अच्छा पानी आने लग गया, साफ पानी आने लग गया और बहुत सारा पानी आने लग गया। वो उसमें नहाया, खूब सारा पिया और उस बॉटल में भी भर दिया, क्योंकि बाद में फिर खत्म होने वाला पानी, तो बॉटल में रख दिया। सोचा बॉटल लेके चला जाऊँ, बोले नहीं यार, अगर मैं बॉटल लेके चला गया तो क्या होगा, मेरा तो काम हो जाएगा, ठीक है आगे भी, लेकिन अगली बार जो व्यक्ति मेरे जैसा फंसेगा उसका क्या होगा, तो इसलिए पानी छोड़ देता हूँ। तो उसने पानी छोड़ दिया, लेकिन उसने क्या किया, वो जो लिखा था ना उसमें कुछ और ऐड किया। क्या लिखा था, ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये इसमें डालने के लिए। और उसके बाद क्या लिखा, मैंने ऐसा किया, विश्वास करो, और पानी आया। तो जब हम देखते हैं कि हमारे लिए हो सकता है ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम देखते हैं सीनियर वैष्णव को और वो बोलते हैं बाबा हम 30 साल से हैं, हम 50 सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए तो है, विश्वास करके देखो क्या होता है। और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है, ऐसे कितने लोग हैं, कितने जीवन निकल गया उनका, जीवन निकल गया, एंड दे आर सो हैप्पी, सो ब्लिसफुल इन दिस भक्ति प्रोसेस। और उनको देख के क्या लगता है, उत्साह आता है, बाबा इनके लिए काम किया ना, तो काम तो करता है, काम करता है, विश्वास हो जाता है। हमारे आचार्यों का जीवन पढ़ के लगता है ये बनना है यार, लेकिन है क्या, नहीं है, तो कम से कम प्रयास तो करें, धीरे 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 धीरे, कहीं तो होगा, ठीक है, ये जन्म नहीं, कई जन्मों में होगा, कोई बात नहीं, मौका मिल गया वो बड़ी बात है। कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं आता, इसलिए कितने लोग बैठे हुए बेचारे परेशान हैं, कुछ नहीं है। हमको लाना है, हमको गीता, कृपा जी इसलिए प्रसन्न होते, गीता बांटो, सबसे बढ़िया प्रचार करो, लोगों को बुलाओ, केंद्र पर बुलाओ। कोई चीज़ हमको अच्छी मिलती है ना, उसको रख नहीं सकते, बांटना चाहिए। तो अभी भक्ति अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, बुलाना चाहिए। पर पहले हमको भी रेगुलर होना चाहिए, हमको भी तीव्रता से करना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सब करते हुए और धीरे धीरे सब करना। कोई बोल सकता है कि यार पहले तो शुद्धिकरण करें उसके बाद करें, दैट्स अस। आपको क्या लगता है पुस्तक बांटने से शुद्धिकरण नहीं होता, उससे भी होता है, वो भी शुद्धिकरण का ही विधि है। प्रचार करने से शुद्धिकरण नहीं होता है, होता है कैसे, जो व्यक्ति यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा है ना, ऐसा मत सोचो कि आपसे कोई महान है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। पर वो जब बोल रहा है तो नेचुरली क्या हो रहा है, वो जो व्यक्ति जो बोलता है ना, वो सबसे पहले किसके लिए बोलता है, अपने लिए बोलता है। वो क्यों बोल पा रहा है पता है, क्योंकि उसको सब प्रॉब्लम है और वो सब दिखती है, इसलिए वो बोल पा रहा है। और हो सकता है वो आपको भी उससे आपको हेल्प मिले। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग मैं बोल रहा हूँ, और अभी तो जो भी बोला उस अंडरस्टैंडिंग के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर वो सब बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑलरेडी है, मैं उनसे लड़ रहा हूँ और मैं फाइट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी हो रही है उससे लड़ते हुए, ठीक है। अभी मैं भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता हूँ कि मेरा ये चला जाए, मेरा चल करता हूँ एक दृष्टि से कुछ समय, पर मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ मेरे अंदर जो समस्या रहे कोई दिक्कत नहीं, पर क्या ना छूटे, आपका भक्ति ना छूटे। क्योंकि क्या है, इनडायरेक्टली आपकी भक्ति करने से क्या होगा, ये चली जाएगी, ये विश्वास है। मुझे पता है आज नहीं जाएगी, एक दिन में नहीं जाएगी, एक दिन में जाएगी क्या। अरे आपको क्या लग रहा है, वो बोले ना तो समुद्र में से जल निकाला, कुछ लोटे निकाला तो उससे चला जाएगा क्या। अरे जन्म जन्मांतर का भरा है यार, वो समुद्र के जैसा भर गया है, वो इतना बड़ा है, वो एक बार में, एक दिन में, एक साल में, 2 साल में नहीं जाएगा, वो टाइम लगेगा, हो सकता है जन्म लगे, पर अगर हम तीव्रता से करेंगे तो ये जन्म भी हो सकता है, जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। प्रभुपाद बोले इफ यू चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली एंड फॉलो फॉर रेगुलरिटी प्रिंसिपल, आई गारंटी यू विल कम, वी विल गो बैक टू गॉड। आप भगवत हम वापस जाओगे, अगर आप 16 माला का जब अटेंटिवली कर रहे हो और 4 नियम का पालन करो, 4 नियम का पालन कर ले तो 16 माला अटेंटिव हो रही क्या नहीं हो रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उस अटेंटिवनेस बढ़ाने के लिए बाकी सब चीज़ें हम करते हैं। हाँ क्या 16 माला अच्छे से करने के लिए ग्रंथ और लेक्चर सुनना। हाँ, और ऑफकोर्स ग्रंथ सुनना और लेक्चर सुनना, उसका एक और उद्देश्य क्या है, प्रचार, दूसरे लोगों को भी भक्ति बनाने। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं मुझे सबसे प्रिय कौन है, जिस ज्ञान को दूसरे को बताते हैं, सबसे प्रिय, सो भगवान का प्रिय बनना है ना। जस्ट लास्ट क्या हुआ प्रसाद का, गैस खत्म हो गई थी तो हाँ गैस खत्म